हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीएल एक्सप्लेन चैनल पे। आज से फिर एक न्यू मंगा स्टार्ट किया है। इस मंगा का नाम है द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पैक। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले डीचर राज्य में वैम्पायर द्वारा विनाश फैल रहा था और इंसानों को एक एक करके खत्म किया जा रहा था और वैम्पायर द्वारा लोगों को किडनैप करके उनको बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतार रहे थे और साम्राज्य के आसपास के वातावरण बहुत ही भयानक हो गया था। वैम्पायर लोगों को इसीलिए खत्म कर रहे थे कि ताकि राज्य में फैले। पूर्व ड्यूक लेवी वंश और साइटस सोफिया वैम्पायर्स के उत्पाद के कारण बने। जो प्योर ब्लड वाले वैम्पायर्स थे उन्हें अपनी प्रजाति में सबसे महान माना जाता था। उनका माइंड और बॉडी ह्यूमन से अधिक थी। इसी कारण वह इस वर्ल्ड पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। बट दोनों ने प्योर ब्लड वालों की असली आइडेंटिटी खोज ली और लास्ट में उनकी पूरी वंश का खात्मा किया। उनका खात्मा करने के बाद राज्य में खुशहाली और बहार आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की से कोई कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और लड़की उसके करीब जाकर कहती है, हाँ, आखिरकार यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर हम राजी हुए थे। इतना कहते कहते वो दोनों दबाकर किस करने लगते हैं और वह लड़की कहती है, चलो फिर से एक बार करते हैं। और उसकी बॉडी को देखकर मन ही मन कहती है, जब यह मेरे पास आता है तो मेरे शरीर में 1000 का करंट क्यों दौड़ने लगता है। यह कितना प्यारा है। इतना वो सोच ही रही होती है कि वह बंदा उस पर चढ़कर मचने लगता है, जिससे यह कह रही होती है, अरे बेबी धीरे, आराम से थोड़ा आराम से करो, आराम से, बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और उस लड़की के फादर उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। और वो अपने फादर से कहती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सिस्टर का देखभाल कीजिए। तभी उसका बाप कहता है, एलेनोर, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अब उससे कुछ मांगना बंद करो। एलेनोर उससे कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं जिससे प्यार करती थी उसे मैं खो चुकी हूँ। अब मेरे और सिस्टर के बीच इतना भेदभाव क्यों करते हैं। इस बात को सुनकर उसका बाप दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे बस थोड़ा सा समझौता करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सिस्टर के लिए एक लड़का देखा है, वो दिखने में भी हैंडसम और नस्ल में भी बेजोड़ है। इस बात को सुनने के बाद एलेनोर मन ही मन कहती है, क्या यह मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं जानती हूँ कि उसकी शादी यह अपनी लव के लिए करवाना चाहते हैं। वह लड़का बहुत अश्लील है जो इसके लायक नहीं है। और उसके बाद अपने फादर से कहती है, सिस्टर के लिए लॉर्ड जुल्स से बेहतर कोई नहीं है। आखिरकार मेरी सिस्टर ने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया है, तो उससे बेहतर इसे कौन मिलेगा। इस बात को सुनकर इसका बाप गुस्सा होते हुए कहता है, एलेनोर, तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो, तुम क्या बकवास कर रही हो। इधर इसकी सिस्टर एंजेला एक्टिंग करते हुए कहती है, सिस्टर मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मुझे प्यार हो गया। उधर उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए कहती है, अरे मेरी बच्ची, तुम इतना उदास मत रहो, हम तुम्हें इतना उदास नहीं देख सकते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एलेनोर अपनी माँ को दिलासा देते हुए देखकर मन ही मन कहती है, यह कितनी कमीनी औरत है, जब इसकी असली बेटी को मैं बेइज्जत कर रही हूँ तो उसे दिलासा दे रही है। यह कितनी गिरी हुई औरत है। फिर एलेनोर अपने बारे में बताती है, मैं इनकी असली बेटी नहीं हूँ, इनसे मेरा खून का नाता नहीं है। मेरे माता पिता को लंबे समय से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अनाथालय में सबसे सुंदर बच्चों में से मुझे गोद लिया। जब उन्होंने मुझे गोद लिया था तो यह मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी नोबल लेडी बनने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन अगले साल ही एंजेला का जन्म हुआ। उसके पैदा होते ही इन्होंने मुझे प्यार करना बंद कर दिया और जो मेरे माता पिता कभी मुझे प्यार करते थे, मैं उनकी जिंदगी में बोझ लगने लगी। ऐसे ही मैंने एक दिन उनकी बात सुनी। मेरी सौतेली माँ कहती है, एलेनोर को हमने यहाँ लाकर गलती कर दी। और उसका फादर कहता है, फिर भी हम उसे अभी अनाथालय में वापस नहीं छोड़ सकते। उसकी माँ कहती है, अगर हम एलेनोर को नहीं लाते तो एंजेला को हम बहुत सारी चीजें दे सकते थे। इनकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे डर था कि यह मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं घर के कोने में छिपकर रहने लगी। यह मुझे बासी और बेकार खाना भी देते थे। स्वाभाविक रूप से एंजेला यह सब देखते हुए बड़ी हुई, लेकिन वह एक्टिंग करते हुए मुझे अभी भी सिस्टर कहती है, लेकिन वह मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानती है। मैं सिर्फ उसके लिए एक कीड़ा हूँ। अगर कभी भी एंजेला रोती थी तो मेरे माता पिता मुझे कोड़े मारते थे और मेरे सारे खिलौने उसे दे देते थे ताकि वह खुश हो सके। और मैं जिससे प्यार करती थी उससे प्यार का शुरुआत लाइब्रेरी से शुरू हुआ, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेनोर से एक बंदा कहता है, मेरे फादर आपके फादर से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तब तक मैं लाइब्रेरी को देख लूं। एलेनोर उससे कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ से चलती हूँ। यह वहाँ से जा ही रही होती है कि वो बंदा इसका हाथ पकड़कर कहता है, एलेनोर रुको। तभी एलेनोर कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, आपकी जैसी ब्यूटीफुल लेडी बहुत ही फेमस होती हैं, आपका नाम कौन नहीं जानता। अब बुरा ना माने तो क्या आप मुझे पूरा लाइब्रेरी दिखा सकती हैं? और एलेनोर उससे कहती है, चलो ठीक है, मैं तुमको लाइब्रेरी दिखाती हूँ। और इसके बाद एलेनोर बताती है, उस दिन के बाद जुल से प्यार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो मुझे अभी भी प्यार से बात करता है और वहाँ से हमारा प्यार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरा माता पिता भी बहुत जल्दी मेरी
मेरी एंगेजमेंट उससे करवा दिया और वो शादी से पहले ही मेरे साथ वो सब करना चाहता था जो एक हस्बैंड और वाइफ में होता है, लेकिन मैंने मना किया तो वो कहने लगा आखिरकार हम हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है। उसके लिए मैंने सब कुछ सहा, लेकिन यह मेरे लिए घिनौना और दुख के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। फिर वह अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से निकल गया। लेकिन मैं हैरान उसी दिन हुई जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह मेरे सिस्टर के साथ भी वहीं लगा हुआ था। फिर वह अपनी सिस्टर से कहती तुम यह क्या कर रही हो, तुम मुझसे सब कुछ क्यों छीनना चाहती हो। तभी जूल्स उसकी सिस्टर को अपने से चिपका कर कहता है तुम इससे ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं इससे प्यार करता हूँ। और एलेनोर रोते हुए कहती है तुम इसे क्यों बचा रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, क्या वो झूठ था। तभी वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए कहा था तो तुमने मुझे मना कर दिया, इससे मैं बहुत निराश हुआ। तभी वो कहती है तो बताओ अब क्या करना है। तभी वो कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी ठंडी औरत के साथ कौन रहना चाहता है, तुम्हारे अंदर जोश नाम का कोई चीज ही नहीं है, जब मेरा मूड बनता है तो तुम देती भी नहीं हो। आप बताइए कि यह क्या मांग रहा है। इस बात को सुनकर एलेनोर की पूरी दुनिया ही हिल गई होती है और वो पूरे सदमे में चली गई होती है, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता है। यह एलेनोर पिछले इंसिडेंट को बता रही होती है। फिर हम करेंट में आते हैं और हम मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर एलेनोर वाइन पीकर अपने फादर से कहती है फादर मैं अब शादी नहीं करूंगी। तभी उसका बाप कहता है क्या तुम हमेशा सिंगल रहना चाहती हो, मैंने कभी भी ऐसी लड़की नहीं देखा जो पूरी लाइफ सिंगल हो, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस कर हमने किया है, अब बस तुम्हारा यही काम है, तुम एक नोबल परिवार में शादी करो और जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। तभी एलेनोर कहती है मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने मुझे अनाथालय से क्यों लाया। यह बात सुनकर उसका बाप कहता है तुमने अभी अभी क्या बोला, और उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सिस्टर के साथ है तो इससे तुम्हें कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर के फीलिंग का कोई ख्याल नहीं है, क्या तुम अपनी सिस्टर से प्यार नहीं करती हो। इस बात को सुनकर एलेनोर मनी मन कहती है लगता है अब बुढ़ा पागल हो गया है। उसके बाद वाइन पीकर कहती है आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने सिस्टर को दे रही हूँ, मैं अपना हस्बैंड खुद ही ढूंढ लूंगी। और मनी मन कहती है मैं जानती हूँ कि यह बुढ़ा अपनी राजनीति के लिए मेरी शादी किसी और से कराना चाहता है, लेकिन मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगी। और उसके बाद अपने बाप से कहती है प्लीज मुझे एंजेला और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई पार्टी में शामिल होने की अनुमति दे। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंगेजमेंट की तैयारी जोरों शोरों से हो रही होती है और एलेनोर इन तैयारियों को देख रही होती है। यहाँ पर कुछ और एलेनोर के बारे में बातें करते हुए कहती हैं जब से इसकी एंगेजमेंट टूटी है इसने सोसाइटी में अपना फेस बिल्कुल नहीं दिखाया, इसका रिलेशनशिप बिल्कुल नेचुरल है। इधर एलेनोर पिछले इंसिडेंट को याद कर रही होती है जब उसने अपने बाप से पूछा था मुझे भी एंगेजमेंट में शामिल होना है, तो उसका बाप कहता है तुमने क्या कहा। तभी एलेनोर कहती है आखिरकार यह मेरी लिटिल सिस्टर का एंगेजमेंट पार्टी है, क्या यह अजीब नहीं होगा कि मैं वहाँ पर ना रहूं। तभी उसका बाप कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंतित था कि तुम्हें इससे ऑकवर्ड महसूस ना हो। और एलेनोर उससे कहती है मेरा हार्ट इतना मजबूत हो गया है कि मैं दोनों को ब्लेसिंग दे सकती हूँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। इस बात को सुनकर उसका बाप मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है। तभी एंजेला अपने फादर से कहती है फादर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर को आने दीजिए। और उसका बाप दांत पीसते हुए कहता है तू पागल लड़की। और एंजेला कहती है यदि मेरी सिस्टर ब्लेसिंग हमको देना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। और एलेनोर उससे कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। अब अर्जेंट में आते हैं जहाँ पर एलेनोर मन ही मन कहती है अब मैं अपने मॉम डैड के हाव भाव नहीं देखूंगी, अब मैं एंजेला के भी आसपास नहीं घूमूंगी, अब से मुझे बस अपना सर ऊपर रखना है और सभी को इग्नोर करना है। तभी कुछ लड़के एक बंदे को देखते हुए कहती हैं ओ माय गॉड यह तो ड्यूक अलाइव हैं, यह हमेशा की तरह हैंडसम दिखते हैं। और ड्यूक सभी लड़कियों के बीच से चलकर आ रहा होता है और हाँ यही वैम्पायर है। और कुछ लड़कियां इसको देखते हुए कहती हैं मुझे इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो मेरी ब्लड पी लें, अगर यह मेरी ब्लड भी पी लेते हैं तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं इनके हाथों मर भी जाऊं तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इनके साथ एक रात सोना है, काश ऐसा होता। इधर एलेनोर उसे देखकर मन ही मन कहती है क्या यही वैम्पायर ड्यूक है, यह भी यहाँ आया है। और हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है ड्यूक अलाइवा युवांस, चमकदार काले बाल, चीनी मिट्टी सी सफेद स्किन और रेड आंखें जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और कभी जाने नहीं देती। इन्होंने अपने पीछे रोमांस की अनगिनत कहानियां छोड़ी है। इनके वंडरफुल लुक्स की वजह से सोसाइटी में इसे रोमांस का किंग कहा जाता है जो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। इधर एलेनोर वाइन पीते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि यह विचार किसने सोचा, बट उसे मॉन्स्टर का निकनेम देना पूरी तरह से सही है। यह एक मॉन्स्टर है बट फिर भी लोग इसे एडमायर करते हैं। इधर ड्यूक एक लड़की के साथ लगा होता है और एलेनोर कह रही होती है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी रूमर सच्ची है, यह सिर्फ लड़कीबाज है। तभी ड्यूक इसकी ओर देखता है। ड्यूक को अपनी ओर देखकर एलेनोर काफी ज्यादा पैनिक होने लगती है और मुंह
घुमाकर वहाँ से जाने लगती है और पीछे ड्यूक लड़कियों को पटा रहा होता है और इसे जाते हुए देख रहा होता है। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो आसपास बात कर रहे होते हैं और पीछे से एलेनोर कहती है अब टाइम आ गया है मेन गेस्ट का आने का। तो आखिरकार ये यहाँ थे, काफी टाइम हो गया इनको देखे हुए। इधर जूल्स और एंजेला वहाँ पर लबी डबी बनकर आ गए होते हैं। तभी जूल्स एलेनोर से कहता है मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम हमारी एंगेजमेंट पार्टी में अपना फेस दिखाओगी। और एलेनोर उससे कहती है तुम इस बात पर जोर देना चाहते हो कि टूटी हुई एंगेजमेंट में पूरी तरह से गलती मेरी ही थी, है ना? तभी जूल्स कहता है तुम यह क्या कह रही हो, इसमें मेरी गलती थी। इनकी बात सुनकर लोग बात करने लगते हैं। एक लड़की कह रही होती है बेशक एलेनोर का अफेयर किसी और के साथ था जिसकी वजह से इसकी एंगेजमेंट टूट गई। और दूसरी लड़की कहती है यह कितनी बेशर्म है जो इनके एंगेजमेंट पार्टी में आई है। इनकी यह बात सुनकर एलेनोर जूल्स से कहती है यह रूमर्स मेरे बारे में फैल रही है, तुम इनको साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि हमारे एंगेजमेंट टूटने की वजह क्या थी। तभी एंजेला कहती है वैसे सिस्टर क्या आपने उस पर्सन से बात कर ली जिसे आप देख रही थी, वह बहुत ही हैंडसम है। तभी एलेनोर कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, कौन हैंडसम लड़का? तभी उसकी सिस्टर हाथ पकड़ते हुए कहती है सिस्टर इस टाइम दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सडनली इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कैसे डिसाइड कर लिया क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड भी यहाँ है, क्या यह सही नहीं है? मैं सचमुच अपने दिल की गहराइयों से आपको सपोर्ट करती हूँ। इस बात को सुनकर कुछ लड़कियां कहती हैं देखा देखा मैंने सही कहा था ना, ऐसा ही है। और एलेनोर अपनी सिस्टर की ऐसी हरकत को देखकर पैनिक होकर मनी मन कहती है जितना अधिक मैं इस बात को मना कर रही हूँ उतना ही यह दोनों मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तभी जूल्स कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी घिनौनी औरत से ही सबसे पहले ही मैं क्यों मिला। यह बात सुनकर एलेनोर अपना दांत पीस रही होती है। तभी वो कहता है मेरी पार्टनर हमेशा से एंजेला ही थी, काश मैं उस दिन तुमसे नहीं मिला होता। इतना कहने के बाद एलेनोर के कान में कहता है मैं कभी भी ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जो मुझे बेड पर खुश ना कर सके। इस बात को सुनकर एलेनोर कहती है तुम यह क्या बकवास कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड होकर वहाँ से जाते हुए कहती है मेरी कंडीशन सही नहीं है इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन एंगेजमेंट के लिए, तुम हमेशा खुश रहो। उसे जाते हुए देखकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेनोर रोते हुए कह रही होती है मैं उनको जवाब क्यों नहीं दे पाई, अभी भी मेरा हार्ट चेंज नहीं हुआ है, इसमें उसकी गलती है मेरी नहीं। तभी कोई कहता है तुम क्यों रो रही हो और एलेनोर कहती है कौन है। तभी वो बंदा इसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है अरे तुम उधर क्या देख रही हो, इधर देखो। और एलेनोर पीछे मुड़कर कहती है यह तो कलाइबा युवांश है। और ड्यूक उसको अपना रुमाल देते हुए कहता है लो इससे अपना आंसू पोंछ लो। और वह उससे रुमाल ले लेती है। और ड्यूक कहता है मैं तुम्हें रुमाल देने के लिए यहाँ तक आया, फिर भी तुम यहीं पर खड़े होकर रो रही हो, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तभी एलेनोर कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपना भद्दा साइड दिखा दिया, मैं जल्द ही तुम्हें रुमाल वापस कर दूंगी। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक इससे कहता है एक बार मैं जो चीज दे देता हूँ उसे मैं वापस नहीं लेता, छोड़ो इस बात को। इससे भी इम्पोर्टेंट यह बात है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं दिया है, बताओ तुम क्यों रो रही थी। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर मनी मन कहती है इसने जरूर मेरे और जूल्स के बारे में रूमर सुनी होगी, मैं चाहे इस मैटर के बारे में कुछ भी कहूँ यह मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। तभी ड्यूक कहता है मुझे लगा है तुम्हारी दोगली लिटिल सिस्टर ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीना है। इस बात को सुनकर एलेनोर शॉक होते हुए कहती है तुम्हें यह कैसे पता चला। तभी ड्यूक कहता है बस मैंने तुम दोनों को देखकर गेस कर लिया, तुम्हारा व्यवहार उस दोगली औरत जैसा नहीं है जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया हो। और तुम्हारी लिटिल सिस्टर तुम्हें सैड देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, इससे और भी साफ हो गया कि तुम उसकी जैसी नहीं हो। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर इसको एकटक देख रही होती है और देखे जा रही होती है। तभी ड्यूक कहता है एलेनोर टोपाज क्या तुम उनको उनकी औकात दिखाना चाहती हो। और एलेनोर कहती है हाँ मैं उनको उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ। तभी ड्यूक कहता है तब चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा है। और यह पीछे से कहती है तुम उनको वहाँ पर संभाल लोगे ना। और वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे जैसे बंदे के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। और यह घबराते हुए कहती है लेकिन वहाँ पर, और उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है छोड़ो इस बात को, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ जैसा कि तुम इमेजिन कर रहे हो। इसकी यह बात सुनकर वो कहता है क्या। तभी यह कहती है अगर तुम्हारा इरादा मेरे साथ खेलने और पेलने का है तो तुम इसमें निराश हो जाओगे और मुझे एक्सक्यूज बनाकर तुम दूर हो जाओगे। मुझे यह पसंद नहीं है, मैं वह नहीं हूँ जो तुमने एक्सपेक्ट किया था, इसीलिए मैं कहूँगी कि मैं ठंड से पीड़ित हूँ। इसने अपनी पूरी सच्चाई बता दी होती है जिससे वह बस इसे देखे जा रहा होता है। फिर यह कहती है मैं किसी भी पुरुष के साथ सोती हूँ तो भी मुझे कोई फीलिंग महसूस नहीं होता, चाहे हम वो कितनी बार करें मुझे कुछ भी फीलिंग महसूस नहीं होता। तुम्हारे जैसे बंदे के लिए ऐसी औरत के साथ बस अपना टाइम बर्बाद करना है। इसकी यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वो हैरान हो गया होता है, फिर इस पर हंसने लगता है। इसे हंसते हुए देखकर वो गुस्सा हो रही होती है। तभी वो कहता है मैं नहीं
नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, बट तुम ठंडी भी हो तो तुम अपनी सिस्टर से बेटर हो। इसकी यह बात सुनकर वो कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तभी ड्यूक इसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच के दबाकर किस करने लगा है। इसे अचानक किस करते हुए देखकर वो थोड़ा शॉक हो गई होती है और इन दोनों में किस चालू हो गया होता है, जिससे एलेनोर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। अब आगे हम देखते हैं कि किस करने के बाद ड्यूक कहता है तो यह सचमुच सच है। इसकी बात सुनकर एलेनोर कहती है तुम सडनली क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही तुमको बताया था कि मुझे फीलिंग महसूस नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं बनी हूँ। इसकी बात सुनकर ड्यूक उससे कहता है मेरा इंटेंशन तुम्हारे साथ पार्टनर के रूप में केवल रात बिताने का नहीं है। इसकी बात सुनकर एलेनोर अपना दांत भींचते हुए कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम यह क्या कह रहे हो। तभी ड्यूक कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। तभी वो कहती है तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तभी ड्यूक कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर कहती है यह हमारी फर्स्ट मीटिंग है, इसी में तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, यह मजाक नहीं है तो क्या है। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक उसे एडमायर करते हुए कहता है बेशक यह कोई नॉर्मल प्रपोज नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुनकर एलेनोर थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसे इतना पैनिक होते हुए देखकर ड्यूक उससे कहता है तुम इतना पैनिक मत हो, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तुम्हें ही बेनिफिट होगा। अगर तुम मैरिज करती हो तो तुम अपना घर छोड़ सकती हो और अपने सिस्टर से फ्री हो सकती हो। अपने सिस्टर से फ्री होने का बात सुनकर एलेनोर पूछती है बट तुम्हें इससे क्या बेनिफिट होगा। मेरे जैसे औरत के साथ मैरिज करोगे तो तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो अनाथालय में पला बड़ा है, यहाँ तक कि एक अच्छे परिवार से भी नहीं है। तभी ड्यूक उससे कहता है मुझे इससे कुछ बेनिफिट है, ऐसा कुछ बेनिफिट है जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। तभी वो पूछती है ऐसा क्या है जो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। तभी ड्यूक कहता है अगर तुम मेरे साथ मैरिज करने के लिए राजी होती हो तो ही मैं तुमको बताऊंगा। इस बात को सुनकर एलेनोर उससे कहती है तुम चाहते हो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट को जाने ही उसे एक्सेप्ट कर लूं। आई एम सॉरी बट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो, तुम्हारे जैसे ड्यूक के पास अनगिनत ऑप्शन है। ऑप्शन की बात सुनकर ड्यूक उससे कहता है मैंने तुमको पहले ही बताया था यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बस तुम्हारे ही साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। तभी एलेनोर उदास होकर उससे कहती है बट फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरी जितनी भी लाइफ बची है मैं उसे अकेला बिताना चाहती हूँ। इतना कहते कहते वो वहाँ से जाने लगती है और उसे जाते हुए देखकर ड्यूक उससे कहता है रुको, बट उसके आगे वो कुछ नहीं बोलता और ड्यूक के पीछे इसकी सिस्टर एंजेला छिपकर इनकी बातें सुन रही होती है और मनी मन कंफ्यूज होकर कहती है ड्यूक युवांस मेरी सिस्टर जैसी औरत को क्यों चूज कर रहे हैं, यहाँ कुछ जरूर दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलेनोर अपने रूम में आकर बेड पर सोते हुए अपने आप से ही कहती है अरे यार मैं बहुत थक गई हूँ। तभी ड्यूक की बात याद आती है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इतना याद आते ही वो पैनिक होते हुए कहती है सडनली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए प्रपोज करना, क्या उसने सचमुच सोचा था कि मैं उसे हाँ कर दूंगी। एक आदमी कितना एरोगेंट हो सकता है। और ब्लशिंग करते हुए मनी मन कहती है बट उसने जब मुझे किस किया था तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग महसूस हुई जैसा कभी नहीं महसूस हुआ। यहाँ तक कि जूल्स के साथ भी जब मैंने किस किया था तो ऐसी फीलिंग महसूस नहीं हुई। आखिर यह कैसी फीलिंग है, इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी कोई कहता है माई लेडी यह मैं हूँ, एंजेला मैडम ने आपको बुलाया है। यह बात सुनते ही शॉक होते हुए बेड से उठकर बैठ जाती है और उसके बाद हम हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर एंजेला इससे कहती है तुम तो बहुत जल्दी ही लौट आई। इसकी बात सुनकर ये कहती है इतने लंबे टाइम के बाद सामाजिक गतिविधि शामिल होकर थक गई हूँ, तो बताओ तुम इतनी देर रात मेरे पास क्यों आई हो। तभी एंजेला कहती है इसके लिए सॉरी सिस्टर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तभी वो कहती है बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। और वो स्माइल करते हुए कहती है सिस्टर अब मैं लॉर्ड जूल्स के साथ मैरिज नहीं करना चाहती हूँ। इसे मैरिज के लिए मना करते हुए देखकर एलेनोर उससे कहती है क्या तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या बोल रही हो। तुमने पहले प्लान करके मुझे उससे दूर किया, अब तुम मैरिज के लिए मना कर रही हो। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर एंजेला हाथ जोड़कर इससे कहती है तुम उसके धोखा देने के बाद भी तुम उसे डिफेंड कर रही हो, इसका मतलब क्या है, तुम अभी भी लॉर्ड जूल्स से प्यार करती हो। क्या मैं सही कह रही हूँ सिस्टर। तभी एलेनोर गुस्सा होते हुए कहती है तुम क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो। इसे इतनी गुस्से में देखकर एंजेला कहती है कॉम डाउन सिस्टर, मैंने यह नहीं कहा कि मैं मैरिज नहीं करूंगी, बस इस साल में मैरिज नहीं करूंगी। और जूल्स भी इस बात पर एग्री हो गया है। और वो इसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहती है तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। तभी एंजेला कहती है मैं अभी 18 साल की हुई हूँ, मैं अभी किसी बड़े और अमीर आदमी को टारगेट
आगे कर सकती हूँ। क्या यह जल्दीबाजी नहीं होगी कि मैं पूरी लाइफ एक ही आदमी के साथ बिता लूं? इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती, तुम ही थी न जो पहले रोते हुए कह रही थी कि तुमको उससे प्यार हो गया है। अब तुम किसी और मर्द पर डोरे डालने के बारे में कह रही हो। तुम्हें ऐसी बातें कहने में शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम्हारी जैसी घिनौनी औरत के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। हमारे माता पिता ने हमें कभी ऐसी चीजें करने के लिए नहीं कहा है। तभी एंजेला उससे कहती है, बट सिस्टर आपकी लाइफ का ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर कहती है, तुमने अभी अभी क्या बोला? तभी यह कहती है, एक महिला जो 25 वर्ष की है और अभी तक उसका कोई फियांसी भी नहीं है, उसे सोसाइटी में छिनाल कहते हैं। अरे भाई यह डायलॉग मैंने नहीं अपने लग से बनाया है, यह इसी मंगा में है। अभी नॉर्मली 25 साल तो अभी खेलने कूदने का उम्र है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से उठकर उसके पास जाते हुए कहती है, और सिस्टर तुम्हारी एंगेजमेंट पहले ही टूट गई है। तुम्हारी जैसी औरत को कौन चाहेगा? तुम्हें तो छिनाल का टैग भी मिल चुका है। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और एंजेला वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें इतना ही कहने आई थी, चलो गुड नाइट सिस्टर, जल्दी जल्दी सो जाओ। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और इधर हम ड्यूक को देखते हैं जो डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए और एलेनोर के बारे में सोचते हुए कहता है, एलेनोर जिसके पास पवित्र मणि है। उसके बाद वो बालकनी में खड़े होकर चांद को देखते हुए कहता है, मैं तुमको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी सेवियर हो। अब आगे हम देखते हैं एलेनोर के रूम को, जहाँ पर वो मेकअप करते हुए कह रही होती है, आज मैं रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई। हालांकि आज वही दिन है जब ड्यूक आ रहे हैं और उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक लेटर पर जाती है जिसमें लिखा होता है, मैं तुमसे मैरिज के बारे में खुलकर बातचीट करना चाहता हूँ। मैं परसों दोपहर टोपाजा एस्टेट जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। इधर एलेनोर भी लाइक, वह मेरे जैसे औरत के लिए इतनी दूर मैरिज के लिए क्यों आएगा? और तभी जुल्स और एंजेला की बात याद आती है। जुल्स भी लाइक, यदि मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं तुम्हारी जैसी औरत को कभी नहीं प्रपोज कर, जो कि मेरे को बिस्तर पे भी खुश ना कर सके। और एंजेला लिटरली, तुम्हारी जैसी छिनाल औरत से कौन शादी करेगा मेरी सिस्टर? इनकी तानों को याद करके मनी मन कहती है, मैं सरप्राइज हूँ कि अगर मैं ड्यूक से शादी करती हूँ तो क्या यह दोनों की जलेगी नहीं? नहीं नहीं, ड्यूक ऐसा आदमी नहीं है। उसका औरतों के बीच रेपुटेशन बहुत ही पॉपुलर है। उसका मुझसे मैरिज करना बस पागलपन होगी। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से उठकर आते हुए कहती है, मुझे अपने आप को उसके प्यार में भागने नहीं देना चाहिए। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दोपहर में एक विला को देखते हैं और उसके अंदर ड्यूक उससे कहता है, बताओ तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा है? एलेनोर भी लाइक, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा, लेकिन अभी मैरिज करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी अभी तो मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी है, इसीलिए मुझे मर्दों और मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक थोड़ा सीरियस लुक देते हुए कहता है, यह बात नॉर्मल मैरिज के लिए सही हो सकता है, बट अगर हम शुरू से ही एक दूसरे से प्यार के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर तुम मेरे से मैरिज करती हो तो तुम्हें अपनी सिस्टर से छुटकारा भी मिल जाएगा और उसके ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे और तुम उस आदमी से बदला भी ले सकती हो जिसे तुमने छोड़ा था। इसकी इतनी लंबी भाषण को सुनकर एलेनोर बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक लिटरली, अगर तुम मेरी फैमिली की मेंबर बन जाती हो तो तुम एक लग्जरियस लाइफ जियोगी। तुम्हें कभी पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में शायद ऐसी कोई चीज होगी जो तुम ऑब्टेन नहीं कर सकती। नेचुरली मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी धन दौलत तुम्हारी ही होगी। तो बताओ क्या ख्याल है? एलेनोर भी लाइक, यह तो मेरे लिए अच्छी ही डील है, पर तुम मुझसे मैरिज क्यों करना चाहते हो? मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे मैरिज क्यों करना चाहता हूँ तो क्या तुम इस मैरिज के लिए राजी हो जाओगी? यह वो नहीं है। इतना कहते कहते थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक झटके से अपनी जगह से उठकर इसकी गर्दन को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। इसे लगता है कि अब ड्यूक इसे किस करने वाला है तो कहती है, वेट। ड्यूक भी लिटरली इसके पेंडेंट को पकड़कर कहता है, यह पवित्र पेंडेंट ही है जिसकी वजह से मैं तुम्हें चाहता हूँ। एलेनोर भी शौक होते हुए, क्या पवित्र पेंडेंट? हाँ, पेंडेंट की वजह से। यह पेंडेंट बहुत लकी माना जाता है। यह हमारे फैमिली के पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होते हुए आ रही है, पर मेरे फादर के पीढ़ी के दौरान यह खो गया। इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे बात की थी जब मैंने वह हार पहने हुए तुम्हें देखा था, तो इस होप के साथ कि शायद खोई हुई विरासत को फिर से हम रिकवर कर सकें। इस बात को सुनने के बाद एलेनोर भी लाइक, क्या तुम्हें सचमुच यकीन है यही रत्न पवित्र पेंडेंट ही है? यह वह चीज है जो मैं बचपन से ही मेरे गले में है, जब से मैं अनाथालय में छोड़ दी गई थी। मुझे लगता है कि इसका इवांस फैमिली से कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसकी बात सुनकर चाय पीते हुए कहता है, नहीं
नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यह वही पवित्र पेंडेंट है। इसे शायद बेच दिया गया होगा और यह तुम्हारे पास अभी आ गया होगा। मैं इसकी यूनिक ब्रिलियंस को समझने में कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। अलावा इसकी यह बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई होती है। तभी ड्यूक लिटरली, तुम पहली औरत हो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम मेरे साथ मैरिज करती हो तो तुम और पेंडेंट भी एक ही साथ मेरे हो जाओगी। क्या? एनीवे, अब तुम समझ गई होगी। अब बस तुमको पेंडेंट के साथ इवांस फैमिली के पास आने की जरूरत है। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? क्या यह अच्छी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? यह मेरे लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। बट तुम बच्चा पैदा करने के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैंने तुमको पहले ही बताया है, मुझ में फ्रिजिडिटी है। न केवल मुझे कोई फीलिंग भी महसूस नहीं होती है, बल्कि एक साथ सोने पर भी मुझे कोई फीलिंग महसूस नहीं होती है। अगर तुमने बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया तो मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसके बारे में क्या? तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मेरा इरादा तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने का नहीं है। मैं ऑलरेडी अडॉप्ट करने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद मनीमन कहती है, अगर यह मेरे साथ नहीं सोएगा तो किसी और औरत के साथ जाकर घपाघप करेगा। लगता तो यही है। तभी ड्यूक कहता है, तो बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एलेनोर भी लाइक, मुझे इसके बारे में अभी सोचने दो। जरूर, तुम इसके बारे में सोचो, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एलेनोर के रूम में, जहाँ पर वो सोचे जा रही होती है। ईमानदारी से कहूँ तो ड्यूक इवांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने में मेरा ही बेनिफिट है। बट क्या मैं उस पर सचमुच ट्रस्ट कर सकती हूँ? यह पेंडेंट आखिरकार इवांस फैमिली की विरासत मेरे पास क्यों आएगी? तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, जिसे देखकर ये कहती है, अब कौन आ गया? तभी जूस दरवाजा ओपन करते हुए कहता है, अरे एलेनोर, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? जूस, तुम अब मेरे से क्या चाहते हो? जूल्स भी लाइक सोफे पर बैठते हुए बोलता है, यहाँ बहुत ठंडा है। हमने जो कुछ भी पहले किया है उसके बाद भी हम एक ही फैमिली बनने वाले हैं। इसे ताना मारते हुए कहता है। एलेनोर भी लाइक गुस्सा होते हुए मनी मन कहती है, फैमिली, घंटे की फैमिली, इस कमीने को मन तो कर रहा है यहीं पर जान से मार डालूं। फिर उसके पास जाते हुए कहती, तो तुम एंजेला के रूम को छोड़कर मेरे कमरे में क्या करने आए हो? हाँ, ये सही है। एक्चुअली आज मैं एंजेला से ही मिलने आया था, लेकिन उसने मुझे यह बोलकर लौटा दिया कि वह बिजी है। मैं उसके लिए गुलाब का गुलदस्ता भी लाया जो उसे बहुत ही पसंद है। यह बहुत ही बैड है। यह तीसरी बार है जब उसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या तुम सचमुच इसी के लिए आए हो? बस इसी के लिए? इससे तुम्हारा क्या मतलब? यह बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं तुमसे इसी मैटर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। एक तुम ही यहाँ पर हो जिससे मैं इस मैटर पर बात कर सकता हूँ। इसकी बात सुनकर एलेनोर कहती है, एंजेला द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर मेरे रूम में आ गए और इस टाइम मेरे कमरे में रुके हो। जूल्स, हमारे बीच ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम इस टॉपिक पर बात कर सकें, और एंजेला भी मेरे कमरे में तुम्हारे होने से खुश नहीं होगी। नो वे, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? तुम मजाक करना बंद करो। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। फिर उसे निकालने के बाद बाय करते हुए कहती है, मैं तुमको कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहती, बाय बाय। अरे तुम मुझे बाहर तक छोड़ने भी नहीं आओगी क्या? और यह अपना फेस घुमाते हुए कहती, अब मुझे यह दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। हमने पहले ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। अब मुझे तुम्हें बाहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जूल्स इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहता है, इसीलिए मैंने तुमसे मैरिज नहीं की। तुम एक ठंडी औरत हो जिसके पास दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। तभी एलेनोर इसको जवाब देते हुए कहती है, मैं जल्द ही मैरिज करने वाली हूँ। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। फिर यह कहती है, शायद मेरी मैरिज तुम दोनों से पहले ही हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि जूल्स उससे कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? क्या यह सच है? एकदम 100% सच है। तुम मैरिज करने जा रही हो, वो भी मेरे से पहले। यह सुनने में मुझे इम्पॉसिबल लगता है। एलेनोर भी लाइक, यदि तुम मेरे बात पर बिलीव करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम अब जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। इसकी बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसा है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ तुम किससे मैरिज कर रही हो? जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ। मुझे यह बताने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जूल्स भी लाइक मनी मन कहता है, तो मेरे लिए इतनी इमोशनल होती थी। क्या यह जल्दी मैरिज करने वाली है? यह कब किसी और आदमी के साथ हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उससे कहता है, तुम कितना मूर्ख हो एलेनोर, तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो ना? तुम्हारी जैसी औरत के साथ मैरिज कौन करेगा? ऐसा है क्या? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आते हो। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो ना? यदि मुझे जेलस करना है तो तुम्हें कोई और ट्रिक आजमाना चाहिए। कोई भी आदमी ऐसी बातों पर जेलस नहीं होगा। एलेनोर भी लिटरली, ओहो ऐसा है क्या? तुम बात भी किस बारे में कर रहे हो? इसकी बात सुनकर जूल्स कहता है, तुम्हें इस बात को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ एंजेला के साथ बिताने का डिसाइड किया है। इस साले
चुतिये को लग रहा है कि यह मजाक कर रही है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उससे कहता है मैं तुम्हारे फीलिंग को वापस नहीं लौटा सका। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है अब से हम फैमिली की तरह मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है? तो फिर चलता हूँ, सी यू, बाय बाय। फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर एलनोर भी लाइक मनी मन कहती है आखिरकार ये क्या था ये, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर क्या, उसके गुलदस्ते को वहीं रख देती है। फिर हमारा सीन कट होता है और शाम के टाइम एलनोर को पैलेस को देखते हैं। वह पैलेस के अंदर बैठकर रीड करते हुए कहती है मैंने तो उस टाइम बोल दिया था कि मैं मैरिज करने वाली हूँ, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ। यदि मैं डेचेस बन जाती हूँ तो इसके साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। इससे मुझे कितना भी बेनिफिट हो, यह ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला मैं ऐसे ही ले लूँ। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा सोच समझ कर फैसला करना होगा। यह इतना कह ही रही होती है कि तभी एक नौकरानी इससे पूछती है लेडी एलनोर क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? एलनोर भी लाइक थैंक यू। क्या आप ठीक हैं? आपका रंग इतना पीला क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक डॉग मिलने आया था। क्या तुम मेरे लिए चाय में शुगर क्यूब ऐड कर सकती हो? जी बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसको देखकर एलनोर भी लाइक मनी मन कहती है सभी नौकर मेरे साथ रूड व्यवहार करते हैं, बट यह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। यदि वंस फैमिली में मैरिज करने के बाद मेरे पास ऐसा कोई बेटी हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, यह कितना अच्छा रहता। मैडम लीजिए आपकी चाय रेडी हो गई। तभी एलनोर उससे पूछती है जैन अगर मैं किसी दूसरे घराने में मैरिज करती हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ये कहती है शायद मुझे अचानक से तुमसे यह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। लेडी मुझे माफ कीजिएगा, तो क्या यह सच है कि ड्यूक ऑफ इवांस ने आपको प्रपोज किया था? मैंने तो बस ऐसे ही यह रूमर सुनी है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए सॉरी। इसकी यह बात सुनकर वो मनी मन कहती है अब तो नौकरों को भी इस बात की भनक लग गई है। फिर उससे कहती है यह रूमर सच है। तो फिर लेडी एलनोर क्या आपने उसे अपना जवाब दे दिया है? अभी तक नहीं, बट मैं इस प्रपोजल के बारे में सोच विचार कर रही हूँ। जैन तुम क्या सोच रही हो? जैन भी लाइक लेडी एलनोर मेरे बातों को आप गलत मत समझिएगा, मैं आपके लिए चिंतित होते हुए कह रही हूँ। क्या ड्यूक इवांस पर सचमुच ट्रस्ट किया जा सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? लेडी सच तो यह है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लेडी एंजेला को आंगन में देखा था। ड्यूक इवांस भी उसके साथ है। इसकी यह बात सुनकर वह पूरा हिल गई होती है और कहती है तो फिर से वह वही ट्रिक आजमा रही है। एंजेला अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी हद तक गिर सकती है। जुल्स की तरह वो ड्यूक को भी अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। फिर उससे पूछती है उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा था। खैर इस बारे में बात बस इतनी सी है। लेडी एंजेला ड्यूक से बहुत ही फेमिलियर होकर बातचीत कर रही थी। उसको सचमुच मेरे हर एक चीजों को छीनना पसंद है। तभी जैन इसे इतना सैड देकर कहती है लेडी अगर मेरी बातों से आप इतना ऑब्सेस्ड हुई हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लेडी एलनोर आप फिर से उसी तरह से सफर करो। इसे अपने लिए इतना चिंता करते हुए देखकर मनी मन कहती है जैन तुम्हारी ये काइंडनेस ने मेरे दिल को छू लिया है। फिर उससे कहती है मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू, बट मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कि ड्यूक एंजेला के प्यार के जाल में फंसेगा। और हम घर के बाहर का सीन देखते हैं कुछ टाइम पहले, जहाँ पर एंजेला चलते हुए मनी मन कहती है ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूक इवांस मेरी सिस्टर जैसी औरत को कैसे प्रपोज कर सकता है? मेरी सिस्टर से बेटर मैं डेचेस बन सकती हूँ, वह सिस्टर को ऐसे कैसे प्रपोज कर सकता है? इतना सोचने के बाद ही उसके सामने ड्यूक दिखता है और उससे कहती है हेलो ड्यूक इवांस। इसकी बात सुनकर ड्यूक की भी नजर इसकी ओर आती है। इसे देखकर वो कहता है क्या तुम हो? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं एंजेला हूँ, काउंट ऑफ आजा की सेकंड डॉटर। जब मैंने सुना कि ड्यूक जिन्हें मैं इतना एडमायर करती हूँ वह मुझसे मिलने आए हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं खुद ही आपसे मिलने चली आई। इतना कहने के बाद ही वो मनी मन कहती है सभी मर्द मॉडर्न और जेंटलमैन औरत को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसके लिए तैयार होकर आई हूँ। अब यह मेरे से कैसे बचेगा? मेरे सिस्टर के पास तो बस ब्यूटी है, वह इसे जल्दी बोर कर देगी। तभी ड्यूक लिटरली मैं समझ गया, बट मैं तुम्हारे बिग सिस्टर से मिलने आया था, वह कहाँ है? क्या तुम बता सकती हो? बिल्कुल। और मनी मन कहती है यह क्या है? यह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? तभी ड्यूक लाइक क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था या तुम्हारी सिस्टर ने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है? नहीं सिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तभी वो क्या यह सच है कि आपने मेरी सिस्टर को प्रपोज किया है? हाँ मैंने उसे प्रपोज किया था, यह एकदम सच है, बिल्कुल 100% सच। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए मनी मन कहती है क्यों? आखिर क्यों मेरी सिस्टर को ही क्यों प्रपोज किया था? आखिर क्यों? फिर उससे पूछती है आखिरकार मेरे सिस्टर को आपने क्यों प्रपोज किया था? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एंजेला भी लाइक इसी ऐसी रूडनेस को देखकर थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है प्लीज
मुझको बताइए, आखिरकार आपने मेरी सिस्टर को क्यों चूज किया? यदि आप उसे जाने भी नहीं उसे प्रपोज किया है तो मैं कहूंगी कि आप अभी पीछे हट जाइए, अभी भी टाइम है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। फिर उससे कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूं, इसका क्या रीजन है? इसकी यह बात सुनकर वो मन ही मन कहती है, अच्छा हुआ कि इसने मेरी चारा को बाइट कर लिया है और बस इसे किसी तरह मुझे पटाना है। फिर उसको पटाते हुए कहती है, मेरी अब सगाई टूटने के कारण मेरी सिस्टर ही है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में सोई हुई थी, मैंने अचानक उसे देख लिया, इसलिए आप दोनों को मैरिज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, आपके और उसके हित के लिए भी नहीं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक सोचने लगता है, बट यह कहती है, आप जिससे प्यार करते हैं उसको धोखा देना यह बहुत बड़ा पाप है। आप मेरी सिस्टर के बारे में प्लीज कोई गलत मत सोचिएगा, अभी मेरी सिस्टर ब्रोकन हार्टेड है। और मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए कहती है, शायद वो आप में अभी इंटरेस्टेड, बट मैरिज के बाद किसी और मर्द की तलाश में वो जा सकती है। आई स्वेयर वो बहुत ही घिनौनी औरत है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर का ऐसा एंड हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो जल्द ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक स्माइल करने लगा है। इसे स्माइल करते हुए देखकर एंजेला लाइक पैनिक होने लगती है। तभी ड्यूक लिटरली, आई एम सॉरी बट तुम तो बहुत सुपर डुपर एक्टिंग करती हो। मैं उन औरतों से एकदम नफरत करता हूँ जो सिर्फ दिखावा करती हैं। और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? अब आगे हम देखते हैं। इसकी यह बात सुनकर एंजेला लाइक बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और डर से कांप रही होती है और कांपते हुए कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे कोई मिस्टेक हुई है महामहिम। ड्यूक भी लाइक, क्या मिस्टेक? वो भी मेरे से? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप सौत को देखें। मैं जानती हूँ कि आप मेरी सिस्टर के प्यार में लड़ गए हैं, पर आंखें मूंद लेना अच्छी बात नहीं है। बट ड्यूक भी लाइक, तुम जो भी कह रही हो वो भले ही सच हो, यह मेरे लिए साइड हटने का कोई रीजन नहीं है। भले ही वो मैरिज के बाद मुझे धोखा दे दे, पर मैं ना तो उसकी निंदा करूंगा ना ही उससे नाराज होऊंगा। इसकी यह बात सुनकर वो थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों? तुम उससे प्यार नहीं करते हो? क्या उसके साथ जबरदस्ती करना, क्या यही तुम्हारा लव का आइडिया है? इसकी यह बात सुनकर वो शौक होते हुए कहती है, नहीं नहीं, यह मेरी आइडिया नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती। तभी ड्यूक लिटरली, अगर तुम अपनी सेफ्टी को इम्पोर्टेंट देती हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अपनी सिस्टर को नीचे दिखाना बंद करो। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, एक दिन यह तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा जो तुम अपनी सिस्टर के साथ कर रही हो। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर यह लिटरली बहुत ज्यादा डर रही होती है और ड्यूक कहता है, मुझे तुम पर इतना गुस्सा करने के लिए माफ कर देना, मेरा इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का नहीं था। इसकी यह बात सुनकर वो अपना दांत पीसते हुए मनी मन कहती है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? आखिर मेरा इस पर जादू भी नहीं चला, क्या करूं? यह कमीना उसके प्यार में पागल हो गया है। और हमारा सीन कट होता है। 5वीं बात देखते हैं। एक गैरेज में एलनोर और जेन बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और एलनोर कह रही होती है, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं, ठीक है? और मनी मन कहती है, मैंने बहुत सोचने के बाद फाइनली उससे मैरिज करने का सोच लिया है। तभी जेन लिटरली, लेडी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी मैरिज करने के लिए डिसाइड कर लेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर मुझे वो घर छोड़ना है तो इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। मुझे किसी भी तरह वो घर छोड़ना है, चाहे उसके लिए ड्यूक से मैरिज ही क्यों ना करना पड़े अलावा। और एलनोर स्माइल करते हुए कहती है, अगर मैं शुरू से उससे प्यार नहीं करूंगी तो इससे दिक्कत नहीं होगी। जैन भी लाइक थोड़ा इसके बारे में चिंतित होते हुए कहती है, लेडी एलनोर फिर भी, लेकिन क्या? उसकी बातों को इग्नोर करके मनी मन कहती है, अगर मैं उसको बताऊं कि मैरिज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका फेस कैसा होगा? और हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक के पैलेस को देखते हैं और ड्यूक लाइक अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पेपर वर्क कर रहा होता है और पेपर को चेक करते हुए घड़ी को देखकर कहता है, लेडी एलनोर का आने का टाइम हो गया है। इतना कहने के बाद वो अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके वो वहाँ से निकल रहा होता है। तभी अचानक से उसके सीने में दर्द होता है जिससे वो लिटरली वहीं पर गिर जाता है और मनी मन कहता है, यह अभी ही क्यों हो रहा है? और इसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो रही होती है, इसकी सांसें भी धीमी हो रही होती है। कभी कोई लाइब्रेरी के दरवाजे को नॉक करके ओपन करते हुए कहता है, मुझे माफ करें, लेडी एलनोर टोपाजा आ गई हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, प्लीज मुझे वो मेडिसिन दो। जी लॉर्ड, मैं अभी देता हूँ, यह लीजिए। और यह झट से मेडिसिन लेकर उसे पी लेता है और ये मेडिसिन और कुछ नहीं बल्कि ब्लड है। मुझे तो यही लगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर बंदा लाइक, मेरे लॉर्ड, आपको इस कंडीशन में किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, हमें लेडी एलनोर को वापस भेज देना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो वह अपना माइंड चेंज कर लेगी। पर लॉर्ड, क्या होगा अगर उसके सामने यहाँ पर फिर से अटैक हो जाए? ड्यूक भी लाइक, मेरे पास अभी भी मेडिसिन बची हुई है, मुझे आज ही सीक्रेट को रिवील करना होगा, मेरे पास आने के लिए थैंक यू। और उसके बाद ड्यूक एलनोर के पास चला जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ, मैं वो घर छोड़ दूंगी और तुमसे मैरिज करूंगी महामहिम। अंततः तुमने चूज कर ही लिया। एलनोर भी लाइक, मुझे माफ कर देना, मुझे प्रिपरेशन करने में ज्यादा ही
ही टाइम लग गया, इसीलिए मेरा आंसर आने में इतना लेट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखोगे? ड्यूक भी पेपर को देखते हुए कहता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तुमने तो इसे बहुत ही डिटेलिंग से तैयार किया है, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, इसलिए बहुत डिटेलिंग से मैंने सोच समझ कर सब कुछ ऐड किया है। ऑल ओवर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यह धारा क्या है, भले ही एक रखेल ले ली गई हो, लेडी एलनोर को हमेशा इस पैलेस में रहने दिया जाएगा। मैं यह चाहती हूँ कि किसी भी रीजन से मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेशक तुम मुझे मनी और रेजिस्टेंस दे दो, तो मैं तलाक और तुम्हारे रीमैरिज करने से भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। इस बात को सुनकर ड्यूक कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगा। यह कोई भी नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए सब कुछ पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो। इसकी बात सुनते हुए ड्यूक चाय पी रहा होता है, तभी अचानक से ड्यूक पर फिर से अटैक होता है और वो चिल्ला रहा होता है, ओ नो, ओ नो, तुम्हें क्या हो रहा है? या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम अभी यहाँ रुको, अभी रुको। इसकी यह बात सुनकर एलनोर भी बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है। अभी मुझे माफ करना है, यह एक दर्दनाक बीमारी है। जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है और मेडिसिन पी लेता है। तभी पीछे से यह कहती है, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे पहले साइन करना चाहता हूँ, तो क्या यह सही रहेगा? हाँ, यह सही रहेगा। इधर ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इसे साइन करते हुए देखकर एलनोर भी पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करके उसे देते हुए कहता है, यह लो, अब से तुम मेरी हो गई हो। मैरिज सेरेमनी के बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे, और तुम कब से यहाँ रहोगी उसको भी। ठीक है, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ, तुम्हारी बीमारी असल में क्या है? तभी ड्यूक उससे कहता है, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहती हो? भले ही मैं नाम के लिए तुम्हारी वाइफ हूँ, बट मुझे इसके बारे में जानना है, ताकि यह बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक मन ही मन कहता है, अगर इसे यह जानना है तो बेटर है कि यह जल्दी इसके बारे में जान ले, यही बेटर होगा। फिर उससे कहता है, मेरी बीमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। फिर एक अंडरग्राउंड दरवाजा को ओपन करते हुए कहता है, ये सीढ़ी डेंजर चेम्बर की ओर जाती है, मेरी बीमारी को समझने के लिए हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है, थोड़ा डर भी रही होती है। तुम इतना डरो मत, मेरे पास लैंप है। एलनोर भी जाते हुए मनी मन कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी ड्यूक यह बात है। तभी अचानक से उसका लैंप बुझ जाता है। लैंप बुझते ही एलनोर डरते हुए ड्यूक को पकड़कर कहती है, हमें वापस चलना चाहिए, कोई और लैंप को लाने के लिए, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही चल सकते हैं, तुम इतना डरो मत, मैं हूँ ना, बट अंधेरे में चलना बहुत ही खतरनाक है। तभी ड्यूक उसे अपनी बाहों पकड़कर कहता है, अब तुमको पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एलनोर भी लिटरली काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ, तुम हिलना डुलना बंद करो, यहाँ बहुत खतरा है। इसे और डराते हुए कहता है। फिर एक कुछ टाइम के बाद एक प्लेस में आ जाते हैं और एलनोर कहती है, यह कौन सा प्लेस है? यह मेरा बेड चेम्बर है। इतना कहने के बाद ड्यूक लैंप जलाता है। एलनोर भी यहाँ बेड चेम्बर क्यों है, यह इतना अजीब क्यों है? तभी ड्यूक इसके पास आकर कहता है, इसमें गलत ही क्या है, तुमने अपने बेड चेम्बर को डीम अंडरग्राउंड रूम क्यों रखे हो? यहाँ पर सुबह में सूरज की लाइट भी नहीं आती होगी। तभी इसकी बाप की कुछ बातें याद आती है, जिसे याद कर यह स्माइल करते हुए कहती है, क्या यह हो सकता है कि तुम एक वैम्पायर हो, इसीलिए सूर्य के लाइट से तुम नफरत करते हो? क्या मैं सही कह रही हूँ? मैंने इसके बारे में बस रूमर सुना है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो रूमर सच है, तो तुम क्या यहाँ से भाग जाओगी? जरूर मैं भाग जाऊंगी। अगर कोई वैम्पायर मेरा ब्लड पिएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी और ना ही कोई डर भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहते कहते उसके पास बढ़ रहा होता है और उसे अपने आप से चिकाकर कहता है, तुम्हें इससे सिर्फ प्लेजर ही महसूस होगा। एलनोर भी इसे दूर करते हुए कहती है, तुम मजाक करना बंद करो। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। यदि यह बीमारी 2 इयर्स में ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, और इसका इलाज सिर्फ तुम्हारा ब्लड है। क्या मेरा ब्लड? हाँ, तुम्हारा ब्लड। इतना कहते कहते फिर से उसके पास जाने लगा है। तुम यह क्या कर रहे हो? बट ड्यूक इससे एकदम क्लोज होकर इसके गर्दन पर अपना दांत गड़ा देता है और इसके ब्लड को पी रहा होता है। बट इसे प्लेजर महसूस हो रहा होता है और कह रही होती है, कितना मजा आ रहा है, और मेरे ब्लड को पियो। आगे हम देखते हैं उसे ब्लड पीते हुए देखकर वो कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? बट ड्यूक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इसका ब्लड पिए जा रहा होता है और इसको मजा आ रहा होता है। और मनी मन कहती है, यह फीलिंग उस टाइम जैसा ही फील हो रहा है जैसा किस करने पर हुआ था। और ड्यूक ब्लड पीने के बाद एलनोर से कहता है, बताओ तुम क्या ठीक हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? एलनोर एकदम उससे चिपक गई
होती है और तभी थोड़ा शॉक होते हुए उससे दूर हटते हुए कहती है, यह क्या था, यह कैसी फीलिंग थी? मैं तुम्हारा ब्लड ड्रिंक की तरह पी रहा था, इसीलिए तुम्हें ऐसी फीलिंग फील हो रही थी। क्या तुमने मेरा ब्लड पिया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्यूक लाइक, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? मैं आधा वैम्पायर हूँ, मुझ में ह्यूमन और वैम्पायर दोनों का ब्लड है। क्या यह कोई मजाक है? यह कैसे हो सकता है? ड्यूक लिटरली, यह कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हारा अभी अभी ब्लड पिया हूँ। इसकी बात सुनकर एलेनोर लाइक पैनिक होते हुए अपने गर्दन को टच करती है और देखती है तो वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। इसको देखकर वो कहती है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्व ड्यूक यूआन से एक हीरो थे जिन्होंने वैम्पायर्स का खात्मा किया था ना, तुम तो उनके सन हो, तुम वैम्पायर कैसे हो सकते हो? आगे बढ़ते हुए कहती है, तभी ड्यूक लाइक, क्योंकि वो मेरे रियल फादर नहीं थे। क्या वो तुम्हारे रियल फादर नहीं थे? इसे इतना शौक देकर ड्यूक उसको बताता है, 28 ईयर्स पहले मेरी मॉम का एक अफेयर था और वो प्रेग्नेंट हो गई और वो बच्चा मैं था। मेरी मॉम ने मुझे जन्म देने के तुरंत बाद अपनी जान काल ली। मेरे फादर ने मुझे अकेले ही पाला है, एक ऐसे बच्चे की तरह जो उनका खून भी नहीं था। मानो तो मैं उनका अपना बेटा हूँ, बट मेरी मॉम का लवर मेरा रियल फादर है जो एक प्योर ब्लड था। एलेनोर लाइक, वो एक कैसे हो सकता है? और ड्यूक उसको बताता है, क्लाइवा, जब तक मुझे इसका रियलाइज हुआ कि मैं एक वैम्पायर, तब तक मेरे फादर को वैम्पायर को हंट करने का रॉयल ऑर्डर मिल चुका था, बट उन्होंने मेरे वैम्पायर होने का राज सीक्रेट ही रखा और प्योर ब्लड वैम्पायर क्लेन का सफाया कर दिया। ऐसा लगा है कि उन्होंने सोचा था कि यदि प्योर ब्लड वैम्पायर के पूरे क्लेन को मिटा देंगे तो मैं पूरी तरह से ह्यूमन बन सकता हूँ। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक और बताता है, और उसके बाद हर ईयर्स ब्लड की मेरी प्यास बढ़ती गई और हर बार जब मैं इसे सहन करता तो मेरे सीने में भयानक दर्द होता है। अभी मैं अपने वैम्पायर डिजायर को दबाने के लिए मेडिसिन का यूज कर रहा हूँ, बट इस गति से तो मैं 1 साल से भी कम टाइम में अपना दिमाग खोकर एक बीस्ट बन जाऊंगा। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, तुम्हारे ब्लड को पीना। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक पैनिक होते हुए कहती है, मुझे इस बात पर बिलीव करना इम्पॉसिबल लग रहा है, जो मेरे सामने आदमी है वो है एक वैम्पायर है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक उसे बस देखे जा रहा होता है और तुरंत एक नाइफ को निकालकर अपने गले को काटकर कहता है, क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती? एलेनोर लाइक इसकी ऐसी एक्शन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होकर कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी करो, तुम्हें अपने ब्लड को बहने से रोकना होगा। और इतना कहते कहते उसके पास जाकर उसके गले पर अपना हाथ रखने ही वाली होती है कि तभी ड्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतना घबराओ मत, यह मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। और तुरंत उसका इंजरी हील हो जाता है। इसकी इंजरी को हील होते हुए देखकर एलेनोर लाइक शॉक होते हुए कहती है, नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले ही वहाँ पर कटा वैम्पायर का हेल्थ तुरंत ही हील हो जाता है। इस तरह का मामूली सा खरोच कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है। अब बताओ, यह देखने के बाद तुम मानती हो ना कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हूँ? यह सच में सच है, ड्यूक एक वैम्पायर है। अगर यह सच है तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैंसिल करना चाहती हूँ तो तुम क्या करोगी? और मैं वैम्पायर से मैरिज नहीं कर सकती तो क्या होगा? इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक इसको एक देते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम यह क्या कह रहे हो? काफी ज्यादा डरते हुए कहती है ड्यूक लाइक, अगर तुम यह कह रही हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा सारा का सारा ब्लड निकाल कर तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैं यह मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो, इससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा? इसकी बात सुनकर एलेनोर लाइक काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे अभी जाना है, छोड़ दो, मुझे अभी छोड़ दो। तभी ड्यूक हंसते हुए कहता है, क्या तुम यह जानती हो, जब शिकारी को भूख लगती है तो वह अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे प्रॉपर पकड़ ना ले और उससे अपना भूख ना मिटा ले। चाहे वह कितना भी दूर भागे, वह अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए एक शिकार हूँ? हाँ, तुम यह सही कह रही हो। इतना कहते कहते उसके करीब बढ़ने लगा है। उसे अपने करीब आते हुए देखकर एलेनोर लाइक काफी ज्यादा पैनिक हो रही हो। ड्यूक लाइक उसके करीब आकर उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे अंदर रिजिडिटी है ना, यदि तुम मुझसे मैरिज करोगी तो तुम्हें ग्रेटफुल लाइफ मिलेगी और मुझे नाइट टाइम ड्यूटी करने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। इसके बदले मैं तुम्हारा ब्लड पीऊंगा। क्या तुम तैयार हो? तुम्हें मुझे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना ब्लड दे दूंगी। जितना तुम चाहोगे उतना ब्लड ले लेना। तुमने क्या कहा, एक बार फिर से कहो ना। एलेनोर लाइक, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्टनर ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। चलो ठीक है, यह मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है, तो प्लीज हमारा के यहाँ से जाए दो। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और पीछे हटते हुए कहता है कि क्या हो तू, ये बात पर राजी हो गई का? हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम्हें थोड़ा ब्लड देने से मैं थोड़ी ना मर जाऊंगी। क्या तुम्हें मैरिज से पहले इसी बात पर डिस्कशन करना था? हाँ, मुझे इसी बात पर डिस्कशन करना था। चलो ठीक है, मैं भी इस बात पे राजी
राजी हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए रेडी हूँ, हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है। इसकी बात सुनकर ड्यूक थोड़ा पैनिक होते हुए उसे हाथ मिलाकर कहता है, चलो यह डील डन। और हमारा सीन कट होता है और सुबह में हम देखते हैं पैलेस के अंदर एलेनोर नींद से उठते हुए कहती है, मुझे रात में सही से नींद भी नहीं लगी, मैं पूरी रात उसी के बारे में सोच रही थी। इतना कहते कहते वो अपने बेड से उठकर ड्यूक के पास चली जाती है, जहाँ पर ड्यूक उससे कहता है, तुम मैरिज की चिंता मत करो, वह सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करो। और हाँ एक बात और, तुम मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को मत बताना, यदि तुम ऐसा करोगी तो। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में, यदि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे भी फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। और मनी मन कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैम्पायर है, मुझे किसी भी हालत में यह घर छोड़ना है, मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। यह इतना सोची रही होती है कि तभी एक नौकरानी कहती है, लेडी एलेनोर, मर्चियोनेस मेलेनिया से एक लेटर आया है। क्या मर्चियोनेस मेलेनिया से एक लेटर आया है? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ औरतों को देखते हैं जो आपस में बातचीत कर रही होती हैं और एलेनोर लाइक वहीं पर होती है। और मनीमन कहती है कि ड्यूक इवान से मैरिज करने का फैसला करने के बाद मर्चियोनेस मेलेनिया की चाय पार्टी में इनवाइट किया जाना हाई सोसाइटी सेंटर होने का कारण है। अक्सर नोबेल फैमिली गॉसिप करने लगती हैं और इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती हैं। चाय पार्टी में इनविटेशन आमतौर पर उन महिलाओं को दिया जाता है जो गॉसिप गप करना पसंद करती हैं या जो सिटी में किसी की बदनामी हो रहा हो उसके बारे में गॉसिप करती हैं। बट मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में जानती है? तभी कोई लेडी क्लेप करते हुए कहती है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे चाय पार्टी में इनवाइट किया गया है। मैं काफी टाइम से लेडी एलेनोर से बात करना चाहती थी, क्या मेरे साथ बातचीत करना? हाँ, मुझे पहले आपसे मिलने का ज्यादा चांस नहीं मिला, ऐसा लगता है कि आप पिछले दिनों एंगेजमेंट पार्टी में वहीं पर थी। अच्छा, क्या तुम भी वहीं पे थी? तुमने वो सारा सीन तो देख ही लिया होगा। थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है, अब तक लोगों को मैं अवॉइड करती थी और सोसाइटी फंक्शन में जाने से बची थी, बट अब मैं इससे और नहीं भाग सकी। मैं प्लान कर रही हूँ कि अब कोई फंक्शन होगा तो उसमें शामिल हो सकूं। इसकी यह बात सुनकर वो लेडी कहती है, यह बहुत अच्छा प्लान है, इसी बहाने से मैं तुमको डेली देख सकती हूँ। एलेनोर लिटरली इस केस में एक बार मैं डेचेस बन गई तो मेरे पास सोसाइटी में अपना फेस दिखाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगा। तभी दूसरी लेडी उसे कहती है, वेल तुम्हारा पार्टनर भी क्या तुम्हारे साथ आया है? क्या मेरा पार्टनर? तभी साइड से दूसरी लेडी कहती है, लेडी एलेनोर ने ऑलरेडी लॉर्ड जूल से अपना नाता तोड़ लिया है, क्या तुम ड्यूक से मैरिज कर रही हो? इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक बहुत ज्यादा चौंक गई होती है। तभी एक लेडी शॉक होते हुए कहती है, क्या ड्यूक इवांस और लेडी एलेनोर मैरिज कर रहे हैं? बट तुमने तो कुछ दिन पहले ही लॉर्ड जूल से एंगेजमेंट की थी ना। इनकी इतनी सवालों को सुनकर एलेनोर लाइक पैनिक होते हुए मन मन कहती है, अब मैं क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बात इतनी जल्दी मर्चियोन्स के कानों तक पहुंच जाएगी। तभी बुढ़िया लाइक, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल एंगेजमेंट टूटना नॉर्मल बात है। और हाँ, लॉर्ड जूल से ब्रेकअप करने की वजह क्या ड्यूक इवांस है? बुढ़िया की यह बात सुनने के बाद वहाँ पर माहौल काफी ज्यादा शांत हो गया होता है, सब एकदम चुपचाप हो गए होते हैं। तभी एलेनोर लाइक, तुम सब किस बारे में बात कर रही हो? ओ, अब छिपाने की कोई बात नहीं है, चलो बता भी दो। तुम लॉर्ड जूल से एंगेजमेंट के दौरान ड्यूक से मिल रही थी ना। वह मिस एंजेला से प्यार करता था, फिर भी तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। इस बात को सुनकर एलेनोर लिटरली बहुत ज्यादा चौंककर मनी मन कहती है, ओ एंजेला का यह प्लान है? मेलेनिया हाई सोसाइटी की क्वीन है, अगर यह कुछ कहती है तो तुरंत ही रूमर्स फैल जाती है। एंजेला ने मेलेनिया को एक स्टोरी सुनाई जो उस पर शूट करती थी, वह मुझे विलन बनाने की कोशिश कर रही है, अगर मैं यहाँ डरूंगी तो एंजेला के हैंड में फेवर चली जाएगी। फिर उससे कहती है, यह सच है कि मैं मैरिज कर रही हूँ, बट ड्यूक इवांस के मन में एंजेला के लिए कोई फीलिंग नहीं थी और इसका लॉर्ड जूल से एंगेजमेंट तोड़ने से कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुमको एंजेला ने क्या बताया है, बट कम्प्लीटली यह रूमर्स गलत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें बदनाम करने के लिए यह सब रूमर्स फैलाया है? क्वीन की बात सुनकर मनी मन कहती है, एंजेला इतनी आसानी से पलटती है जितनी आसानी से वह सांस लेती है, इसी वजह से हर कोई मान लेता है कि वह सच बोल रही है। सभी लोग सोचते हैं कि वह एक मासूम लड़की है, लेकिन मासूम फेस के पीछे वह एक डेविल है। और क्वीन से कहती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो झूठी बुनियाद पर बनाई गई हो। यदि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती हो तो प्लीज सीधे ड्यूक इवांस से ही क्यों नहीं पूछ लेती? वेल, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सही कह रहा है और कौन झूठ। इसकी बात सुनकर एलेनोर लाइक थोड़ा पैनिक हो रही होती है और हमारा सीन कोट होता है। इवनिंग के टाइम एलेनोर के पैलेस को देखते हैं जिसके अंदर वो एंटर करती है। तभी दरवाजे पर खड़ा सर्वेंट कहता है, वेलकम बैक
बैक होम मिस एलनोर। एलनोर लाइक मनी मन सोच रही होती है कि मैंने अभी तो उस रूमर्स को मानने से इनकार कर दिया, बट क्या होगा अगर यह रूमर्स और ज्यादा फैल जाए, इस रूमर से ड्यूक को भी दिक्कत होगी। इतना सोचते सोचते वो अपने रूम की ओर जा रही होती है और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत तेजी से वहाँ से निकलकर ऊपर आती है तो देखती है कि एंजेला काफी ज्यादा रो रही होती है और उसके मॉम डैड उसको दिलासा दे रहे होते हैं। उनको देखकर मनी मन कहती है यह कमीनी क्यों रो रही है। फिर उससे कहती है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, बताओ तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम देख नहीं सकती कि तुम्हारी सिस्टर रो रही है, क्या तुम इसके लिए दुखी भी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस रीजन से इसके लिए दुखी होना चाहिए। इसकी यह बात सुनकर उसका बाप बकलाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की, नादान लड़की, यह तुम क्या बकवास कर रही हो। फादर एंजेला का रोना कोई नई बात नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, कॉम डाउन कॉम डाउन। तभी उसकी मॉम गुस्सा होते हुए कहती है एलनोर तुम अपने फादर से कैसे बात कर रही हो। मॉम डैड आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, यह मेरी फॉल्ट है। अरे मेरी प्यारी बच्ची तुम कितना काइंड हो, तुमने कोई गलती नहीं की है मेरी बच्ची, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरी प्यारी बच्ची तुम बहुत स्वीट हो। इतना कहते कहते वह दोनों एंजेला को दिलासा दे रहे होते हैं और एलनोर लाइक वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाते जाते मनी मन कहती है आखिरकार एंजेला भी यही कहती है मुझे डर है कि मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी। इतना वो सोते सोते अपने रूम का दरवाजा ओपन करती है तभी पीछे से उसका बाप कहता है तुम हमेशा एंजेला के रास्ते में क्यों आती हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है। एलनोर लाइक इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है और उसका बाप अगलाते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ड्यूक इवांस सबसे पहले एंजेला से प्यार करते थे, फिर भी तुमने उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक्चुअली एंजेला को डेचेस बनना चाहिए था, तुम इतना लालची क्यों हो। एलनोर लाइक प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए, एंजेला को ही जूल्स के साथ एंगेजमेंट करना था, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ड्यूक को अपने जाल में फंसा ली हूँ। यह जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह सिर्फ एंजेला है जिसने मेरे फर्स्ट लव को मुझसे छीन लिया। तभी एंजेला लाइक सिस्टर प्लीज इसके लिए सॉरी, सच तो यह है कि हमने अलग होने का डिसाइड कर लिया है, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तुम ही बताओ, बोलो बोलो। एंजेला लाइक मगरमच्छ आंसू बहाते हुए कहती है मैं सचमुच लॉर्ड जूल्स के साथ मैरिज करना चाहती हूँ, बट जूल्स तुमको अभी भी प्यार करता है। सिस्टर यह मेरे लिए बहुत पेनफुल है। उस टाइम ड्यूक इवान के बारे में पता चला कि उनके मन में मेरे लिए फीलिंग थी, और हाँ मुझे इसके बारे में पता चलने से पहले ही ड्यूक ने तुमको मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया था। मैं सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सका, बट शायद ड्यूक को मेरे बारे में तुमने ही कुछ बताया होगा सिस्टर, इसीलिए वो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे थे। इतना कहते कहते वो वहीं पर बैठकर रो रही होती है। उसे रोते हुए देखकर एलनोर कहती है तो शॉर्ट में तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ड्यूक तुम्हारा होना चाहिए था और एंजेला के अगेंस्ट ड्यूक के कानों में जानबूझकर जहर मैंने उगला है। फिर उससे कहती है यह इम्पॉसिबल है, यह फर्स्ट टाइम है जब मैंने सुना है कि ड्यूक के मन में एंजेला के लिए कभी फीलिंग थी, और हाँ चाहे तुम दोनों कितना भी रोध हो यह मैटर नहीं बदलेगा कि हम मैरिज करने वाले हैं। सिस्टर क्या तुमने ड्यूक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। यह बात सुनकर एंजेला लाइक बहुत ज्यादा फुट फुट कर रोते हुए कहती है अब मेरा क्या होगा, जूल्स भी मुझसे थक गया है और तुम्हारे प्यार में पड़ गया है, और ड्यूक भी तुमसे मैरिज करने वाला है, यह तो बहुत क्रूएल है। अब मैं क्या करूं, मम्मी मुझे बचा ले। तुम यह क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो मेरी सिस्टर, तुम रोना धोना बंद करो, जैसी करनी वैसी भरनी। तभी इसका बाप फिर से पकड़ाते हुए कहता है मैं तुम्हें मैरिज करने के लिए परमिशन नहीं दूंगा, अगर किसी को परमिशन मिलेगी तो वो सिर्फ एंजेला को मिलेगी, वही ड्यूक के साथ मैरिज कर सकती है, तुम नहीं। एलनोर बट सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है, नेक्स्ट वीक ड्यूक यहाँ आकर एंगेजमेंट के लिए अनाउंसमेंट करेंगे, मैं इसके लिए कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म बची है तो तुम अभी जाओ ड्यूक के पास और मैरिज के लिए मना कर दो और एंजेला के लिए उसका हाथ मांगो। तुमने जो कुछ भी एंजेला के बारे में उसे बुरा बताया है उसे बता देना कि वो सब झूठ था, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब आपसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है फादर, मैं अब एंजेला को कुछ नहीं देने वाली। तुम यह क्या कह रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। एलनोर लाइक अब बातें करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब से एंजेला का कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी, ठीक है, क्या आप इससे खुश हैं। इसकी यह बात सुनकर इसकी मॉम डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं एलनोर तुम यह क्या कर रही हो। एलनोर पास्ट में तुम हमें प्यार करती थी और हम भी तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते थे, तुम कहती थी कि तुम हमेशा ही हमारे साइड रहोगी। एलनोर तुम कब से इतनी घमंडी हो गई, हमने तुम्हें पाल पोस कर इसी के लिए इतना बड़ा किया था, क्या तुम हमारे फेवर को भूल गई हो। मैं तुम्हें कभी भी मैरिज करने के लिए परमिशन नहीं दूंगी जब तक तुम एंजेला
की अवहेलना करती हो, बट अब मैं ऐसी मोमेंट से चिपक नहीं सकती, समझ गए आप। और हाँ मॉम डैड, अब से मुझे आप दोनों की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं यह घर छोड़ने वाली हूँ। तुम यह क्या कह रही हो? तुम इस फैमिली को छोड़ रही हो? जी हाँ। इसकी यह बात सुनकर इसका बाप थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है, तुम समझ भी रही हो इसका मतलब क्या है? तुम यह क्या बोल रही हो? फादर मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। घर को छोड़ने का मतलब तो पाजा फैमिली रजिस्ट्रेशन से नाम मिट जाएगा। मैं इस फैमिली का नाम का यूज नहीं कर सकती। ऑलराइट, हाँ नोबल पद के सभी अधिकार मुझसे छीन लिए जाएंगे। अगर मैं यह सब खो भी दूंगी तो क्या हो जाएगा? इस फैमिली में रहने से कहीं बेहतर है कि मैं ड्यू के साथ रहूं। केवल डेचस बनने के लिए तुम फैमिली को छोड़ रही हो, तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा। एल्नोर लाइक वार्निंग के लिए थैंक यू डैड। और हाँ मेरा माइंड ऑलरेडी इसके लिए सेट है। इसी यह बात सुनकर यह दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपना दांत पीस रहे होते हैं। और एल्नोर लाइक ठीक है डैड, मैं तब यहाँ से चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकलकर अपने रूम में आ जाती है। इधर इसकी फैमिली काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। एल्नोर लाइक अपने रूम का दरवाजा बंद करके राहत की सांस लेते हुए मनी मन कहती है, मैंने इस घर को इस फैमिली को छोड़ दिया। और अपने बेड पर सोते हुए स्माइल करके कहती है, आह यह फीलिंग कितनी अच्छी लग रही है इस फैमिली को छोड़ने के बाद। अब जाकर मेरा हार्ट हल्का हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। अगले दिन सुबह में एल्नोर उठते हुए कहती है, लगता है कि मैं सो गई थी, बहुत टाइम हो गया है ऐसी नींद लिए हुए। तभी कुछ सर्वेंट बाहर से आवाज देते हैं, मैडम क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ तुम अंदर आओ। और बताओ तुम इतनी सुबह मेरे पास क्यों आए हो? मास्टर ने हमें आपका सारा सामान क्लीन करने का ऑर्डर दिया है। इसकी यह बात सुनकर एल्नोर लिटरली मनी मन कहती है, कल ही तो हमारा झगड़ा हुआ था ना, और वह मुझे अब इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। उन्हें क्या लगा है कि मैं डर जाऊंगी और अपना माइंड चेंज कर लूंगी। फिर उनसे कहती है, फर्नीचर को वैसे ही रहने दो, बस मेरी ड्रेस को बाहर निकाल दो। क्या आप श्योर हैं कि यह ठीक रहेगा? एल्नोर लाइक हाँ यह ठीक रहेगा, यह मेरे प्लान से थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट इसके लिए थैंक यू। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं डायरेक्ट ड्यू के पैलेस में जा सकती हूँ। प्लीज फादर को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। इसकी यह बात सुनकर सारी नौकरानियां काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती हैं। इधर एल्नोर पैलेस से बाहर जा रही होती है और एंजेला लाइक उसे जाते हुए देख रही होती है और अपने फादर से कहती है, फादर ऐसा ही चलता रहा तो सिस्टर ड्यूक से मैरिज कर लेगी। अपने आप को तुम शांत करो। काउंट फैमिली के समर्थन के बिना ड्यूक की फैमिली किसी भी तरह से उस मैरिज के लिए अलाउ नहीं करेगी। बट फादर क्या होगा? वह आदमी ऐसे ही मेरे सिस्टर को छोड़ देगा। तभी उसकी मॉम कहती है, बट डियर अगर वह मैरिज कर लेंगे तो हमारे फैमिली का क्या होगा? यदि एल्नोर हमसे सारा संबंध तोड़ लेती है तब ड्यू की फैमिली से हमारा संबंध भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हम उसकी मैरिज में नहीं गए तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? एंजेला लाइक डेविल जैसे फेस करते हुए कहती है, मैरिज होगा, बट यह मैं मेक श्योर करूंगी कि मैरिज होगा कि नहीं। इसके लिए मॉम डैड मेरे पास एक आइडिया है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक कैरेज को देखते हैं। कैरेज के अंदर से एल्नोर बाहर निकल रही होती है। तभी एक सर्वेंट कहता है, आप ही मैडम एल्नोर टोपाजा हैं? क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरे मास्टर ने मुझे ऑलरेडी पहले से ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। इसकी यह बात सुनकर एल्नोर लाइक कल जो मैंने कहा उसके बाद मैंने तुरंत ड्यू की फैमिली को एक लेटर भेज दिया था। जल्दबाजी में मैंने कुछ गलत फैसला कर लिया था, इसकी वजह से कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे, बट ड्यूक ने फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तभी वह सर डोलाते हुए कहता है, आपका सारा सामान का क्या हुआ? सब कुछ पहले से ही यहाँ पर है। क्या बस इतना सा ही आपका सामान है? इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं नहीं मिस, कुछ गलत नहीं है। प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको ड्यू के पास ले चलता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं ड्यू के हॉल को, जिसके अंदर एल्नोर आके बैठ गई होती है और उसके सामने ड्यूक होता है। और एल्नोर उससे कहती है, टाइम से पहले ही यहाँ आने के लिए आई एम सॉरी। ड्यूक लाइक इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने पहले से सब कुछ रेडी करके रखा था। वैसे तुमने अपने फैमिली से संबंध क्यों तोड़ लिया? क्योंकि जब तक एंजेला मेरे आसपास थी उन्होंने मुझे तुमसे मैरिज करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैंने अपने फैमिली से सारा नाता तोड़ लिया। अब वो मुझे मैरिज करने से रोक नहीं सकते। ड्यूक लाइक क्या मुझसे मैरिज करना तुम्हारे लिए तुम्हारे फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था? ईमानदारी से कहूँ तो मैं सिर्फ फ्रीडम चाहती हूँ। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक हंसते हुए कहता है, क्या तुमने अपने गोल पहले से ही अचीव नहीं कर लिया है? फ्रीडम तभी संभव है जब मेरा बेसिक लाइफ सिक्योर होगा। अच्छा ऐसा है क्या? तुमसे मैरिज करने के बाद मेरी लाइफ में डिफिकल्टी नहीं होगी और मुझे भूख से मरने का डर भी नहीं रहेगा। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक हंसते हुए कहता है, वेल मेरे पावर और धन की वजह से कई महिलाएं मेरे पास आई हैं, बट मैंने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की
जो केवल सिंपल लाइफ के लिए मैरिज करना चाहती हो। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब मुझे मेरी फैमिली से सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मॉम डैड वैसे नहीं है जो मेरी फ्यूचर वाइफ की फैमिली के मैटर में इंटरफेयर करेंगे। अलावा क्या तुम्हें याद है, एकमात्र तुम ही एक ऐसी महिला हो जिससे मैं मैरिज कर सकता हूँ। और उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है। ड्यूक की ऐसी एक्शन को देखकर एलेनोर काफी ज्यादा रोमांटिक हो गई होती है और बैकग्राउंड में फूलों से बौछार हो रहा होता है और ड्यूक उसे एकदम करीब जाकर कहता है, बेबी क्या तुम पवित्र पेंडेंट की मास्टर हो? इसकी यह बात सुनकर एलेनोर थोड़ा शौक हो गई होती है। बट ड्यूक कहता है, जान अब से रात के डिनर तक तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम्हें फुल्ली फ्रीडम है। मैं बाकी वर्क को फिनिश करने जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है जानू, क्या मैं लाइब्रेरी में जा सकती हूँ? जरूर तुम जा सकती हो मेरी जान। और सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है, बिलियन प्लीज इनको लाइब्रेरी तक पहुँचाओ। जी मास्टर, मैं इनको छोड़ देता हूँ। फिर हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जिसे देखकर एलेनोर कहती है, क्या यही लाइब्रेरी है? इतने बड़े लाइब्रेरी में पुराना कलेक्शन जरूर होगा। इतना कहते कहते वो कुछ बुक ढूंढने लगती है और उनमें से एक बुक उठाते हुए कहती है, मिल गया, मैं इसे ही तो कब से ढूंढ रही थी। फुल कोलाक लेजेंडरी नोटबुक रेयर क्रिएचर और एग्जिस्ट मॉन्स्टर के बारे में एक बुक है। इसमें उन वैम्पायर के बारे में फुल डिटेल होना चाहिए जिनके बारे में माना जाता है कि वह हजारों साल पहले डिस्पेयर हो गए थे। मुझे सचमुच अपने फ्यूचर हस्बैंड को पूरी तरह से समझने की जरूरत है, स्पेशली रूप से वैम्पायर के बारे में। वैम्पायर सनलाइट के सामने वीक क्यों होते हैं और रॉ मीट और वाइन पसंद करते हैं। हाँ, सामान्य नॉलेज के अनुरूप नेक्स्ट पेज में तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और कहती है, यह क्या है? क्या यह ड्यूक के फादर हैं? तो यह पहले से ही जानते थे कि इनका बेटा एक वैम्पायर है। और इनके बगल में यह औरत कौन है? और उस औरत के गले में वही पेंडेंट होता है जो एलेनोर पहनी होती है, जिसे देखकर अपने पेंडेंट को पकड़कर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और मन ही मन कहती है, मैंने इस औरत को पहली बार देखा है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे काफी टाइम से जानती हूँ। तभी पीछे से सर्वेंट कहता है, लेडी एलेनोर खाना तैयार हो गया है, चलिए ड्यूक बुला रहे हैं। सर्वेंट की आवाज सुनकर एलेनोर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और उससे कहती है, ठीक है चलो मैं अभी आ रही हूँ। और जल्दी जल्दी उस पिक्चर को कवर करने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पर कई तरह का पकवान परोसा गया होता है। और ड्यूक खाते हुए कहता है, बेबी कल हम हेलेसन टेम्पल में मैरिज का डेट डिसाइड करेंगे और हमारा सेरेमनी सिंपल होगा, बट हमें प्रीस्ट से अप्रूवल लेनी होगी और हमें केयरफुल रहना होगा ताकि लोगों को पता ना चले कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एलेनोर लाइक, ठीक है जानू मैं समझ गई। और एक रॉ मीट उठाते हुए कहती है, यह सब चीजें मेरी सोच से कहीं अधिक स्मूथली चल रही हैं, बट मुझे डाउट है कि एंजेला और बाकी लोग चुप नहीं रहेंगे, वह कमीने कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ड्यूक लाइक, इस बात को छोड़ो, तुम चिंता मत करो, बट तुम यह बताओ कि लाइब्रेरी में तुम क्यों गई थी? इसकी यह बात सुनकर एलेनोर थोड़ा घबराते हुए कहती है, मैं थोड़ा रिसर्च करने के लिए गई थी वैम्पायर के बारे में। बेबी क्या इसमें कुछ गलत था? और सर्वेंट को देखकर वो थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, विलियम सब कुछ जानता है, इसके सामने बात करना ठीक है। एलेनोर लाइक, मैं बात करूं ताकि दूसरे भी इसे सुन सके, जाओ मैं नहीं बताऊंगी। ड्यूक लाइक, अगर तुम वैम्पायर के अंडर में रहती हो तो तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। यदि तुम्हारा और कोई क्वेश्चन होगा तो विलियम से पूछ सकती हो, इससे तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाएगा। विलियम एक अच्छा आदमी है, मेरा भरोसेमंद है, तुम इस पर शक मत करना, ओके? ड्यूक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। ओहो ऐसी बात है क्या? तो फिर तुम रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में क्यों गई थी? एलेनोर लाइक, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम इस पर इतना जोर दे ही रहे हो तो चलो मैं तुमको बताती हूँ कि मैं लाइब्रेरी में क्यों गई थी। क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। क्या यह जानना नेचुरल नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानूं कि मेरा हस्बैंड किस नस्ल का है? इसकी यह बात सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा चौंक गया होता है। फिर अपना मुंह साफ करके उससे कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? मेरी होने वाली वाइफ, अब डिनर खत्म हो गया है, चलो अब बेडरूम में चलते हैं। क्या मैं बेडरूम में चलूं? बट क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुमको हर एक चीज प्रोवाइड किया है, अब मेरा पेमेंट लेने का टाइम आ गया है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है बेडरूम में, जहाँ पर ड्यूक खिड़की से बाहर देख रहा होता है और उससे कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एलेनोर लाइक आते हुए कहती है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, आखिरकार यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक अपना कपड़ा उतारने लगता है। ड्यूक को कपड़े उतारते हुए देखकर एलेनोर उससे कहती है, तुम अपना कपड़ा क्यों उतार रहे हो? मैं अपने शर्ट पर ब्लड नहीं लगने देना चाहता हूँ, इसीलिए अपना शर्ट उतार रहा
हूँ जान। जान, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? इतना कहते कहते वो अपना शर्ट खोल देता है और ड्यू की बॉडी शो हो रही होती है। ड्यू के सिक्स पैक को देखकर यह ब्लशिंग करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जानू। बट मनी मन कहती है, सबसे पहले मुझे शांत होना होगा, इसके लिए ब्लड पीना खाना खाने जैसा है, इससे ज्यादा मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ ब्लड पिएगा और कुछ नहीं करेगा। यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी ड्यूक इसके पास आ गया होता है और इसे झट से पकड़कर कहता है, जान डोंट वरी, अगर मैं तुम्हारा ब्लड भी पीता हूँ तो तुम नहीं मरोगी और ना ही वो एम्पायर बनोगी, मैं यह जानती हूँ। बट जब तुम मेरे ब्लड को पीते हो तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा है, मेरे अंदर कुछ अलग ही फीलिंग उमड़ने लगती है, मेरी बॉडी हॉट हो जाती है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे बॉडी में कुछ हो रहा हो। यह एहसास क्या है? यह कौन सी फीलिंग है? ड्यूक लाइक, अच्छा ऐसा है क्या? जब कोई भी वैम्पायर ब्लड पीता है तो दो ही चीजें हो सकती है, पहला व्यक्ति को मार डालना, दूसरा उनको प्लेजर महसूस कराना, मतलब घाप करके। तो तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल भी अजीब नहीं है क्या? प्लेजर? इतना कहते कहते मनी मन कहती है, इसीलिए मेरी बॉडी में हॉट फीलिंग महसूस होती है। यह इतना सोच ही रही होती है कि अभी ड्यूक इसे झटके से पकड़कर कहता है, तो बताओ तुम और कुछ भी पूछना चाहती हो? नहीं नहीं, थैंक यू इसके लिए। और मनी मन कहती है, यह जब भी मेरे करीब आता है तो मेरी बॉडी गर्म हो जाती है, अभी तो इसने मेरी ब्लड को भी नहीं पिया है, फिर भी ऐसा क्यों फील हो रहा है? मेरा मन घपा करने का कर रहा है। यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी ड्यूक इसके गले पर किस करते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा ब्लड बहुत ही स्वीट है? इतना कहते कहते दोबारा किस कर रहा होता है। एल्नोर लाइक, क्या तुम मेरे ब्लड को नहीं पीने वाले हो? ड्यूक लाइक इसका नाड़ा खोलते हुए कहता है, यस, तुम्हारे ब्लड का टेस्ट तब और अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें वेट कराता हूँ, तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इतना कहते कहते उसको अपने से चिपकाकर धीरे धीरे उसका ड्रेस खोल रहा होता है और एल्नोर लाइक शर्माते हुए मन मन कहती है, यह क्या हो रहा है? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर उससे कहती है, रुको, यह मुझे पसंद नहीं है, प्लीज मेरे नाड़ा को मत खोलो। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। फिर उससे कहता है, हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तुम्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, मैं समझ गया। चलो फिर ठीक है, तब अपना काम स्टार्ट करते हैं। इतना कहते कहते उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता है और अपना केला उसके अंदर घुसा देता है, जिससे एल्नोर चिल्लाते हुए कहती है, ओए मैया, घुस गया रे, रुको रुको, मुझे यह पसंद नहीं है। ड्यूक लाइक एक झटका और मारता है, जिससे इसकी सांसें अटकने लगती है और रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे अब डर लग रहा है, प्लीज रुक जाओ, इतना घपा घप मत करो। तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? मेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, मुझे लगा था कि मेरे अंदर तो फ्रिजिडिटी है ना, बट तुम इतना अंदर बाहर कर रहे हो तो मेरी बॉडी और ज्यादा गर्म हो रही है, ऊपर से तुम ब्लड भी पी रहे हो। ड्यूक लाइक उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, मेरी जान, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने आप को मेरे हवाले कर दो और प्लेजर के आनंद में डूब जाओ। इतना कहते कहते उसके होठों पर अपना होठ लगाकर किस करने लगा है। एल्नोर लाइक किस करते हुए मनी मन कहती है, क्या मुझे यह फीलिंग इसीलिए महसूस हो रही है कि यह एक वैम्पायर है? और इन दोनों का काम पूरा होने के बाद एल्नोर लाइक थककर सो गई होती है। इसे सोते हुए देखकर ड्यूक प्यार से कहता है, यह कितनी प्यारी है, आज के लिए इतना ज्यादा ही हो गया। और इसके पेंडेंट को पकड़कर एक देख रहा होता है और हमारा सीन कट होता है। अगले दिन ड्यूक एल्नोर को सोते हुए देखकर प्यार से कहता है, बेबी एल्नोर, जानू उठ भी जाओ। एल्नोर लाइक ड्यूक की आवाज सुनकर अपनी आँख खोलती है तो ड्यूक को अपने इतने करीब देखकर काफी ज्यादा शौक होते हुए उठकर अपने आँख को कवर करते हुए कहती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? क्या तुम कल की रात को भूल गई? क्या तुम्हें याद ही नहीं है कि कल क्या हुआ था? तुम यह क्या कह रहे हो? और अपने आप को कवर करते हुए मनी मन कहती है, ऐसा हर बार होता है, जब यह मेरे ब्लड को पीता है तो तब मैं हर बार भूल जाती हूँ। ड्यूक लाइक अपना शर्ट पहनते हुए कहता है, लगता है तुमने बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया है, चलो जल्दी करो, हमें टेम्पल में भी जाना है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो बेबी, जल्दी करो। ठीक है जानू, मैं अभी तैयार होती हूँ और अपना ड्रेस पहनने लगती है। वह ड्रेस पहन ही रही होती है कि ड्यूक तिरछी निगाहों से उसे ड्रेस पहनते हुए देख रहा होता है और हमारा सीन कट होता है टेम्पल में, जहाँ पर ड्यूक एल्नोर आ गए होते हैं। तभी ड्यूक लाइक, क्या तुम्हें इस आउटफिट में गर्मी फील नहीं हो रही है? जानू, यह सब तुम्हारी गलती है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और इसका मोए मोए हो गया होता है। तभी प्रिस्ट आते हुए कहता है, ड्यूक की वहाँ आपको वेट कराने के लिए आई एम सॉरी, सेफ्टी के लिए मैंने आप दोनों की कुंडली पर नजर डाली
वाली, जिनमें इतना कहते कहते वो थोड़ा खामोश हो जाता है। प्रीस्ट की यह बात सुनकर यह दोनों कंफ्यूज हो गए होते हैं। तभी प्रीस्ट कहता है, मैं आप दोनों को मैरिज के लिए परमिशन नहीं दे सका। ड्यूक लाइक थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो स्वागत है, कैसे हैं आप लोग? द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट बैग का एपिसोड नंबर 12 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रीस्ट आते हुए कहता है, ड्यूक आपको इतना वेट कराने के लिए हम सॉरी। सेफ्टी के लिए मैंने आप दोनों की कुंडली देखी, जिसमें इतना कहते कहते चुप हो जाता है और ये दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो गए होते हैं। तभी प्रीस्ट कहता है, मैं आप दोनों को मैरिज करने के लिए परमिशन नहीं दे सका। ड्यूक लाइक थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? अब आगे हम देखते हैं। इधर एल्नोर लाइक, आपका क्या मतलब है? हम दोनों का यह फर्स्ट मैरिज है, इसीलिए कोई रीजन नहीं है कि आप इसे रिफ्यूज कर सकें। सच तो यह है कि यह इन्फॉर्मेशन टोपाजा फैमिली द्वारा सबमिट रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। क्या रिपोर्ट? बताओ, यह इसीलिए हो रहा है ना कि मैं अपना घर को छोड़कर चली आई हूँ? नहीं नहीं, यह रीजन नहीं है। इशू यह है कि अभी 1 ईयर से कम टाइम बीता हुआ है लेडी एल्नोर आपकी एंगेजमेंट टूटे हुए। इस बात को सुनकर एल्नोर चौंकते हुए कहती है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। इस किंगडम में लापरवाही, पूर्ण एंगेजमेंट और मैरिज को रोकने के लिए यदि कोई मैरिज टूटा है तो नई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कम से कम 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। जैसा कि बताया गया है, नोवेल और पॉलिटिकल मैरिज नॉर्मल बात है और मैरिज को तोड़ना यहाँ एवरीडे होता रहता है। इस कानून के हिसाब से टेम्पल में रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर मैरिज करने में लेट होता है तो लंबे टाइम से यह एक फॉर्मेलिटी बन गई है। इसीलिए यह बात मेरे माइंड से पूरी तरह से निकल गई। यह एंजेला का ही काम होगा ड्यूक के साथ मेरी मैरिज को रोकने में। वह कमीनी मुझे परेशान करना कब छोड़ेगी? इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक, क्या क्या तुम्हारी सिस्टर? हाँ, मेरी सिस्टर। वो ऐसे ही पर्सन है जो मुझे कभी भी खुश नहीं देखना चाहती। इतना कहने के बाद वहाँ का माहौल पूरा का पूरा शांत हो गया होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है टेम्पल के बाहर, जहाँ पर यह दोनों टेम्पल के बाहर आ रहे होते हैं और हमें एक स्टेचू को दिखाया जाता है। तभी ड्यूक लाइक, सचमुच बहुत बड़ी समस्या आ गई है, अब हम क्या करें? क्या हमें फोर्सफुली आगे बढ़ना चाहिए? प्लीज टेम्पल के सामने बेबी तुम ऐसी बात मत करो, नहीं तो गॉड गुस्सा हो जाएंगे। टेम्पल केवल उसी को रिकॉग्नाइज करता है जिस कानून द्वारा परमिशन मिला हो। मुझे पूरा यकीन था कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगी, बट उसे हमसे पहले ही टेम्पल में ऐसी रिपोर्ट दे दी। काश मैं उस दिन गुस्से में घर से बाहर नहीं निकली होती, बल्कि और अधिक सावधानी से आगे बढ़ती। बेबी आई एम सॉरी, यह मेरी गलती है। जान, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? यदि हम इमीडिएटली सेरेमनी नहीं कर सके तो चलो सबसे पहले हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करें। इस तरह से तुम्हारी सिस्टर अब से ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ठीक है जानू। और मनी मन कहती है, यह एक सम्मान पार्टनरशिप मानी गई थी और फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने जानू को डाउन कर रही हूँ। बहुत ज्यादा सैड होकर सोच रही होती है। तभी ड्यूक इसे ऐसी एड करते हुए देखकर इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जान अपना सिर ऊपर उठाओ। मेरी बाबू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम भी कहोगी कि मुझे छोड़ दो, फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तुम रिलैक्स रहो। इसकी ऐसी बात सुनकर एल्नोर ब्लशिंग करते हुए कहती है, क्या जानू तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। चलो अब घर चलें, तुम्हें अब रेस्ट करने की जरूरत है। इतना कहते कहते ड्यूक वहाँ से जाने लगा है। एल्नोर लाइक ड्यूक वहाँ से जाते हुए देखकर मनी मन कहती है, यह मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? उसके वर्ड से और उसके टच करने से मेरी सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। उस बार भी जब वो मेरे साथ वह सब कर रहा था, मुझे इससे जरा भी नफरत नहीं हुई। बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और ज्यादा प्यार करे। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं उसके पास हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। इतना सोचने के साथ ही और वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं इसे और ज्यादा टच करना चाहती हूँ। और टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी ड्यूक लाइक, कुछ गड़बड़ है क्या? जिससे यह अपना हाथ पीछे खींच लेती है और नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। और शर्माते हुए मनी मन कहती है, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ? यह मुझे क्या हो गया है? जानू तुम क्या सोच रही हो? एल्नोर लाइक, मैं इस बारे में काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं आज नाइट से अपने रूम में रेस्ट करूंगी। ड्यूक लाइक, क्यों तुम अपने रूम में रेस्ट क्यों करोगी? क्योंकि जब कोई मेरे बगल में सोता है तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती, मैं ठीक से नहीं सो पाती। अच्छा ऐसा है क्या? बेबी यदि मुझे ब्लड की जरूरत होगी तो तुम क्या करोगी? अच्छा ऐसा है क्या? और मनी मन कहती है, सच तो यह है कि जब वो कहता है कि उसे मेरी ब्लड चाहिए तो यही
रीजन है कि वो मुझे छूता है और मेरे करीब आता है। फिर स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम किसी और लड़की के साथ वाइन नहीं पी सकते? आखिरकार अभी हमारी मैरिज नहीं हुई है। यदि तुम किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी वाइफ हर किसी को मिले। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, लगता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। मेरे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके पास मुझे जाना है और उसके पास सोना है। मुझे बस तुम्हारी ब्लड चाहिए। मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर एलेनोर पैनिक हो रही होती है। ड्यूक लिटरली, इससे तुम अच्छी तरह से याद रखना, यह बात मुझसे दोबारा मत कहना, समझ गई ना? मैं समझ गई जानू। ड्यूक लाइक इतना कह के वहाँ से जाने लगा है। एलेनोर लाइक प्लीज मेरे लिए रुको चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगती है और उन दोनों को वहाँ से जाते हुए एंजेला छिपकर देख रही होती है और कहती है, क्या मुझे आज पता चला कि ड्यूक ब्लड पीता है? यह कैसे हो सकता है? इतना कहते ही सीन चेंज होता है। ड्यूक के हॉल में जहाँ पर एलेनोर बैठकर बुक रीड कर रही होती है। वैम्पायर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, प्योर ब्लड और कॉमन वैम्पायर। प्योर ब्लड द्वारा काटे जाने पर ह्यूमन एक कॉमन वैम्पायर बन जाता है। 13 ईयर से होते ही वे ट्रांसफॉर्म होकर एक बीस्ट में बदल जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें रेगुलर ह्यूमन ब्लड पीना चाहिए। तभी ड्यूक की बात याद आती है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ब्लड चाहिए। फिर मनीमन कहती है, इस बुक के अकॉर्डिंग जब तक वैम्पायर ह्यूमन ब्लड पीते रहेंगे तब तक उन्हें विष बनने से रोका जा सकता है। तो फिर यह स्पेशली रूप से मेरे ही ब्लड के पीछे क्यों पड़ा है? फिर आगे बढ़ती है, वैम्पायर को फिर से ह्यूमन बनने के लिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। प्यूरिफिकेशन के लिए सेंटेंस ऑफ ब्लड और प्रेयर जरूरी है। तो फिर अगर कोई सेंटेंस होती है तो क्या मेरे बाबू ह्यूमन बन सकता है? बट इसमें कहा गया है कि वैम्पायर के वशीकरण के बाद उसने टेम्पल को छोड़ दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कहाँ है, इस टाइम वो क्या कर रही होगी। और हमारा सीन कट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर बिलियन ड्यूक से कहता है, ड्यूक लेडी एलेनोर को न केवल काउंट और काउंटेंस ऑफ टोपाजा द्वारा इंसल्ट किया गया है, वही नहीं बल्कि नौकर भी लेडी एलेनोर के साथ काफी ज्यादा गंदा व्यवहार कर रहे थे। इस सब के पीछे उसकी छोटी सिस्टर का हाथ है। वह अब तक ऐसे ही बेइज्जत करती हुई आ रही है। वह कुतिया कब इसका पीछा छोड़ेगी? मेरी जानू ने बहुत कुछ सहा है। टाइम टाइम पर उसकी फैमिली उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ इतना कठोर बिहेव करना सिर्फ इसीलिए कि उनकी एक लड़की हो गई थी। वह कितने कमीने हैं। आप एकदम सच कह रहे हैं माली। क्या तुमने सेंटेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया? जी सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया था, सेंटेंस सोफिया ने मैरिज करने के बाद रिटायर हो गई। हालांकि उनका कोई बच्चा नहीं हुआ और बीमारी के कारण वो मर गई। क्या उनका कोई बच्चा नहीं था? पर अनाथालय के बारे में क्या? सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन की बट लेडी एलेनोर की उपस्थिति अननोन है। उसने क्लेम किया कि वह अपने पास मौजूदा पेंडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस के ब्लड रिलेटिव बच्चों को अनाथालय में छोड़ दिया गया होगा? सर, अनाथालय बहुत दूर है। इसके अलावा सेंटेंस सोफिया के सभी ब्लड रिलेटिव पहले ही मर चुके हैं। बस एकमात्र उनके क्लोज रिलेटिव, उनके हस्बैंड मिस्टर रयान बचे हुए हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? और मनीमन कहता है, मैंने इस पॉसिबिलिटी पर विचार किया था कि एलेनोर सेंटेंस की बेटी हो सकती है, बट सेंटेंस अपनी बच्ची को क्यों छोड़ेगी? इसका कोई वजह नहीं होगा। फिर उससे कहता है, तो लगता है उसका कोई रिलेटिव नहीं है। ड्यूक की यह बात सुनकर बिलियन लाइक पैनिक होते हुए कहता है, सर, वसीयत के अलावा कोई और क्लू नहीं है। मैंने फादर के स्टडी रूम को ध्यान से रिसर्च किया बट मुझे कुछ नहीं मिला। लगता है फादर को सीक्रेट एक्सपोज होने का डर था। और मनीमन कहता है, यह सब छोड़ो, कम से कम अच्छी बात यह है कि एलेनोर का ब्लड स्पेशल है जिसमें ह्यूमन बनने की पावर है। फादर ने मुझे वापस ह्यूमन बनाने के लिए कई रास्ते खोजते रहे। उनकी अंतिम वसीयत के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई बात होगी, वहाँ होना ही चाहिए। इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। सॉरी यार, वीडियो आने में लेट हो रहा है। इसकी वजह है कि मेरे घर पे शादी पड़ा हुआ है। जैसे शादी बीता है वैसे ही डेली वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, लव यू ऑल।